दिखाने वाले हमारे ग्रेड सीनियर्स हैं, राह दिखाने वाले हमारा ग्रेड सिस्टम है और राह दिखाने वाले हमारे ग्रेड मेंटर हैं। कैसे लोग इस राह पे जो चलेगा 100% उस राह तक या उस मंजिल तक पहुंचेगा जहां वो पहुंच चुके हैं। आप लोग पहुंचना चाहते हैं? यस। तो यहां से हमारे गुरुदेव की टैगलाइन आप सभी के सामने समर्पित है, जीतेंगे सबसे प्रभाव के प्रवाह से। जीतेंगे प्रभाव के प्रवाह से। शब्दों पे जाइएगा, फील करिएगा कि एक शब्द में कितना बड़ा गुण छिपा है। कैसे नो? और यहां से आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता ही है। देखिए, मोक्ष हमारी इस पृथ्वी लोक पे भी होता है। सभी लाइन में एक मोक्ष होता है जहां से व्यक्ति दोबारा नीचे उतरने का प्रयास नहीं करता, वहां पहुंच गया तो बोले आई एम द बेस्ट। ऐसे लो। तो ये आपको यदि यहां पहुंचना है तो ये शब्द की टैगलाइन समझिए। यदि आपने शब्द की टैगलाइन को समझ लिया तो मोक्ष प्राप्ति आपको जरूर होगी। जोरदार तालियां मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति पे क्या दिख रहा है आपको? डायमंड। यदि डायमंड तक पहुंचना है तो इसके लिए हमने लिखा है यहां से हमारे लिए, जीतेंगे सबसे प्रभाव के प्रवाह से। सही है। अब हम स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक पर उतरने वाले हैं। अपने आप को अब हमने सरयू नदी में डुबके लगाना है, गोते लगाना है। यदि आपने रियल में लगा लिए, अब मैं जहां चलने वाला हूं आपके साथ में, यदि शब्दों के साथ यदि आपने अपने आप को उसमें गोते लगाए, डुबके लगाए, 100% जब बाहर निकलेंगे तो आप अपने फेस में, अपने जीवन में, अपनी रेस में एक नया निखार प्राप्त करेंगे। 100% मेरी गारंटी है। पर शब्दों के साथ आप एक प्रभाव में बहना है। बह सकते हैं? यदि कोई यहां रह गया तो पानी तो निकल जाएगा, बट आप वहीं पड़े रहेंगे। इसलिए बहने के लिए अपने आप को एकदम हल्का कर लीजिए। जब मैं जो भी शब्द कहूं आपको आंखों के साथ उनको फील करना है, इमेजिन करना है। कर सकते हैं? चलिए, तो मजा आएगा। आगे हम कर चुके हैं। यहां से हम बात करने वाले हैं अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक। ऐसे दो? यस। अच्छा ऐसा ओके हो गया? चलिए ठीक है। यहां से आप देखने वाले हैं भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता, पर हाँ करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है। और वो अवसर आज हम सभी के सामने, आज हम सभी के समक्ष, आज आप साक्षात परमपिता परमेश्वर को देख सकते हैं जो आपको करोड़ों नहीं अरबों कमा के देने वाला है। ये अवसर है। यदि इसको आपने समझ लिया तो मानो तो मैं गंगा मां हूं वरना बहता पानी है। बस यदि आप यहां इस बात को समझ पाए, फील कर पाए, क्योंकि जीतेंगे हम सबसे प्रभाव के प्रभाव से। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रभाव में हम आपको कुछ लाइन सामने लेके आ रहे हैं और ये जो टैग लाइन आप सामने देख रहे हैं ये आज नहीं सदियों पुरानी है। हर घर में पोस्टर लगे हैं, हर व्यक्ति ने इसको पढ़ा है, कोई नया नहीं है। बस खेल है कि आपने इसको कब पढ़ा है, जीवन में उतारा है। यहां से आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे सीनियर ने प्रतिज्ञा की थी कि रुपेश जी कदमों से कदम मिला के चलोगे तो मैं भी डायमंड हूं तो साला तुमको भी डायमंड बनाऊंगा। ये हमारे सीनियर ने, हमारे मेंटर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की थी, तो आज हम उनके साथ चल रहे हैं। लड़कते भटकते ही सही है ना। कहते हैं कि सफलता तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। डांट खाते हैं, जो भी होता है, छोटी छोटी बातें कहते हैं, 4 बर्तन है वो तो आवाज करेंगे ही। और हमने वापस गिरने के बाद ही उसी स्टैंड में जाके लगना है जहां से हम गिरे थे। ये हम लोग सारे रेड क्लब की ये मोनोपाली है। सही है। तो कैसी भी कंडीशन में इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया, हमने सर के साथ कमिटमेंट किया। 2 बातें हमारे लिए, 4 लाते हमारे लिए, पर वापस जाके हम अपनी थाली को उसी स्टैंड में फिर सेटल कर लेते हैं। बोले हम शोभा की सुपारी बने। सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर गिर जाते हैं, फिर उठा के लगा देते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे लिए कमिटमेंट करता है, प्रतिज्ञा करता है। किसके लिए? हमारे लिए। सबसे पहले यहां देखेंगे आप, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सफलता के सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। आज जिस मार्ग पर हम आज पैर रखे हैं, आज इतना बड़ा हमारे पृथ्वी का, ब्रह्मांड का सार तो भगवत गीता जी आज हमारे हाथ में है और आज हम उस पर चल रहे हैं। यार डायमंड हम नहीं बनेंगे तो पड़ोसी बनेगा। बताएं, यदि डायमंड हमारे सेफ शॉप के ज्यादा नहीं निकलेंगे तो पड़ोसी की कंपनी के निकलेंगे क्या? क्योंकि आज हम लेके क्या चल रहे हैं? भगवत गीता। भगवान ने शुद्ध बोल के रखा है, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख,
यदि आज आपको यह अवसर मिल गया और यदि आप इस अवसर को मिलने के बाद भी कहीं शादी में लगे, विवाह में लगे हैं, किसी के जन्म में लगे, मरण में लगे, मकान में लगे हैं, लोग बहुत सारे नहीं है, बोले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। यदि तुम ऊपर वालों की बात पे खड़े नहीं उतरोगे तो वो भी अपनी बात पे नहीं उतरेगा। फिर बोलोगे भगवान सुनता नहीं है, क्या तुमने उनका क्या सुना था? यदि आज हमें अवसर मिला है, ऊपर वाले ने दिया है, सच बता रहे हैं, एक एक पल को 1000 बार जियो। कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपने 5 प्लान 10 प्लान गीता जी पे ना सो करें। सही है ना? यदि आप उनके लिए आएंगे तो उन्होंने पहले ही बोल के रखा है, सब मार्ग सफलता के खुलेंगे, सब मार्ग। सोच के देखें, एनी मार्ग, एनी रूट सभी खुल जाएंगे आपके लिए, आप उनके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो। एक कदम हमारे लिए कौन सा है? हर घर में भगवत गीता का प्लान शो करके जाना है, उसके कानों में हमने शंख फूंक के जाना है। ऐसे लोग फूंक सकते हैं, वो आपके लिए भी सारे मार्ग खोलने को तैयार है, उसका कमिटमेंट है। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। आज हो सकता है फील्ड में हम निकलते हैं, हमारा पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, हो सकता है इनकम से ज्यादा कई बार खर्चा भी हो जाता है, पर टेंशन किस बात की? वैसे भी हमारे सीनियर बताते हैं कि हमको लगभग 70% अपने ऊपर लगाना चाहिए, और विदाउट इन्वेस्टमेंट की कौन सा बिजनेस चलता है? यदि हम भगवान के काम के लिए भी थोड़ा बहुत खर्चा भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो भगवान ने बोला था कुबेर के खजाने खोल दूंगा। ऐसे लो, कुबेर मालूम है कौन था? क्या था इसके पास? सोने की लंका थी। सही है, आगे बढ़ते हैं। और मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसा दूं तो कहना। यदि लोग कुछ भी कहें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में फील्ड में लोग कुछ भी कहें, डिलीट डिलीट डिलीट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है कि किसने क्या बोला आपके लिए। इसलिए फील्ड के बातों को, फील्ड की लातों को और सीनियर की बातों को और लातों को कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कड़वे वचन सुनकर तो देख, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? मैं कृपा बरसाऊंगा। यदि हमारे लिए आप यदि कभी कभी ऐसे हैं तो कभी कभी ऐसे भी तो हैं। वो पल क्यों भूल जाते हैं हम, जब दिल गले में लगा के बोलता टाइगर कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं। ऐसे नो भाई, जब सुख तुम्हारी थाली में तो दो पड़ोसी की थाली में डालेंगे क्या? दोनों हमारी में तो आएंगे। जब उसके लिए क्या बात है सर, मजा आ रहा है, कल उससे बोले तो मुंह क्यों लटका लिए 2 इंच का? क्यों? दोनों चीजें हमारे लिए हैं। मैं कब भी नहीं लेता, 2-4-5 मिनट की बात भागवत, सही है ना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पर लिखेंगे मिलकर नई कहानी, सही है ना? ऐसे करके आज यहाँ तक है। ये भगवान हमारे लिए बोलता है, और आगे हम बात करिए, हमारे सीनियर के लिए भी है और सिस्टम के लिए भी है और गॉड के लिए तो है नहीं। ऐसे लो, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। आज मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, एकदम आज इत्तेफाक है कि वाइफ लाइफ में पहली बार साथ में है, 15-15 दिन घर नहीं जाना, 20 दिन घर नहीं जाना, ना बच्चों की फिक्र है, ना बीवी की फिक्र है, ना बिजनेस की फिक्र, सारा सब छोड़ दिया। जो सुख यार फकीरी में, वो सुख कहां अमीरी में। तो भगवान ने भी कहा है मेरी तरफ आकर तो देख। यदि हम रियलिटी में दिल से यदि भगवत गीता का प्रचार प्रसार करें, सच बता रहे हैं यार, कहां का दुनिया में आपको कोई बोल सकता है? सही है ना? मजाल कहा जो छेड़े दिलेर को, गर्जिश में तो कुत्ते भी छेड़ लेते हैं शेर को। सही है? यदि दिल से आप भगवत पे निछावर हो जाएं, आध्यात्मिकता बिल्कुल एकदम नेचुरल, क्या आप बात कर रहे हो? मजाल सामने बंदा खड़ा हो जाए, उसका पूरा खानदान ज्वाइन न करे तो काजी ना। सही है ना? अंदर से फील निकलनी चाहिए, ऊपरी वेव से नहीं होगा खेल, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ गुण डाल के रखे उसको भी वेव से निकलते देख कि तुम साला बोल क्या रहे हो और अंदर है क्या तुम्हारे अंदर। मन में राम बगल में छुरी, ऊपर वाले ने उसको, बच्चों को, औरतों को और जानवरों को एक फील डाल के रखा है जिसमें कि कोई को बेवकूफ न बना पाए। तुम जब बात करते हो ना, जब आपकी नेचुरलिटी झलकती ना, बंदा कहता क्या बात है यार, आचार्य जी कहाँ है आपके? कहा नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो। सही है ना? ये आपके अंदर से निकलने चाहिए। आप उनकी तरफ आकर तो देखो कैसे सारा काम नहीं बनता, कैसे डायमंड नहीं बनते। आप बनेंगे नहीं बनेंगे? सबसे पहले बात है तब बनेंगे जब उनकी तरफ हमें आना है, सीने की तरफ भी और ऊपर वाले की तरफ, दोनों के लिए टैगलाइन है मेरी तरफ आकर तो देख,
तेरा ध्यान न रखूं तो कहना सर ने ऐसे बोला है। सही है ना? हर पल मेरी बातों को लोगों से कर कर तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना तो कहना। मेरी बातें लोगों को कर कर तो देख, कोई नहीं करता है ज्वाइन ना सही, कोई नहीं सुनता है तो ना सही, कोई नहीं स्थापित करता तो ना सही, बट हमें अपना काम करना है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का सबसे फेवरेट श्लोक में कहा है कि कर्मण्य बाधु का रास्ते मां फलेषु कदाचन। बोला नहीं बोला? हमें अपना कर्म करना है, सफलता तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, कोई टेंशन नहीं है। हमें अपना कर्म करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करना, क्योंकि उसकी दुनिया में देर है पर अंधेर नहीं है। दिल से काम करिए, दिल से लोगों को सर्व करिए, दिलेरी के साथ, बिल्कुल आध्यात्म के साथ दीजिए। कैसे ज्वाइन नहीं करता बंदा? और आज नहीं तो कल आएगा, तो अपने नेटवर्क में ना, आज नहीं तो कल सही। सही है? और आगे हम बात करते हैं, मुझे अपना मददगार बनाकर तो दे, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। क्यों रोते हो दुनिया की बातों को लेके? क्यों कहते हो कि मेरा ये साथ नहीं दे रहा, मेरा वो साथ नहीं दे रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है? अपने आप को एक बार निछावर करके तो देख। कैसे आपकी हर पल पल की खबर यदि वो ना रखे तो काय की बात है। यदि आपके हर दम में, तन मन धन में, मेरे साथ जिंदगी का इतना बड़ा हादसा हुआ, कभी लाइव में डायमंड बनूंगा तो फोटो के साथ शेयर करूंगा, पर उस जिंदगी से बचाने वाला कौन था? कहीं न कहीं हमें अपना वो वाला अपलाइन था और पृथ्वी पर ये वाले अपलाइन थे। जब मेरे परिवार को सहारा नहीं था, जब मेरे परिवार को उस व्यक्ति की जरूरत थी, उस समय सहयोग देने वाले, सहारा देने वाले दो मेंटर यहाँ थे, एक सोनी सर है और एक कैलाश सर है। इस बात का जीता जागता प्रमाण हूँ। शायद मेरे को लग नहीं था कि मैं लाइफ में दोबारा यहाँ आ पाऊंगा। सही है ना? और उन बातों को याद नहीं करेंगे, पर कहीं न कहीं मैंने इतना जान लिया है कि ऊपर वाला और नीचे वाला ये हमारे लिए कल भी खड़े, तो आज भी खड़े, पर तब खड़े हैं जब हम अपने आप को निछावर करेंगे तब। कैसे नो? यदि आपने कर लिया तो वो आपके लिए मददगार, सब बोलो ना मददगार, ऊपर वाले से ही मदद लो आप। यहाँ पृथ्वी पे ऊपर वाला हमारे सिस्टम में आप हैं और वहां दूसरे सिस्टम में वो है। एक बार उन्हें मददगार आप बनाकर देखो, गुलामी से छुड़ा देंगे आपको। यहाँ गरीबी से, गुलामी से छुड़ाने वाले आप जैसे सीनियर्स हैं हमारे लिए, और यदि इस पृथ्वी की गुलामी से छुड़ाने वाले वो सीनियर्स हैं हमारे लिए, पर उन्हें मददगार हमको मानना है। और आगे हम बात करते हैं लास्ट लाइनों में, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। उसकी दुनिया में उतर जाइए, उसकी दुनिया में खो जाइए। जब मैं कहीं प्लान दिखाता हूँ, सच बताऊं, वहां मेरे को 2 मिनट 5 मिनट आंसू न थामे जब मैं कहीं प्लान शो करता हूं तो। और बताते हैं शबरी ने भगवान राम के पैर जल से नहीं आंसुओं से धोए थे, ऐसे नो? और बताते हैं उस समय की विश्व सुंदरी घोषित थी वो, और पर एक छोटे से काम के लिए उन्होंने अपना पूरा जिंदगी कुर्बान कर दिया। उनकी गुरु ने बोला था कि यहाँ पे द्वापर में भगवान राम आएंगे और उनको थोड़ा सा संदेश देना, छोटा सा संदेश। उस संदेश को देने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, और बस केवल मात्र इतना बताना था कि फिर वो लेफ्ट राइट लेके किसंदा मिलेगा, वहां से सुग्रीव मिलेगा और वहां से हनुमान मिलेंगे। इतना एड्रेस देने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी सीनियर सिस्टम के प्रति। सही है? और बताते हैं कि यदि आज हमें भी कुछ मिला है, आज हमें कुछ काबिल समझा है हमारे सीनियर सिस्टम में, तो साला जान लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहां वो व्यक्ति अपने सीनियर की बातों के लिए 1400 साल, 14,000 वर्ष वहां बैठे रहे, जब तक भगवान राम का जन्म नहीं हुआ, वो वहां पे आए नहीं, तो क्या हम अपने सीनियर के मुताबिक नहीं चल सकते? क्या चल सकते हैं सर। छोटी छोटी, वो आपसे 1400 साल के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी चीजों के लिए बोल रहे हैं। हो जाए बाई डिफॉल्ट, कुछ मिसिंग हो जाए, बाई चांस हो जाए, पर बाई चॉइस मिसिंग नहीं हो सकती साला। कैसे लो? तो हमने अपने सीनियर के लिए ये बना के रखा, जब वो इतना बड़ा त्याग दे सकते तो क्या हम आपके लिए, आप तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग नहीं कर सकते हैं क्या? मैंने लेट किया, नहीं खाया खाना, ना सही, साला एक स्वयं से सेल्फ होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ आया, तो इसलिए हमने अपने सीनियर को यहाँ दिया है, और वहां आप देख सकते हैं टैगलाइन, ऊपर वाले के लिए भी, नीचे लाइन। कैसे लो? आगे बढ़ते हैं, मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना तू कहना। हम आचार्य बन गए इनके लिए, सच बता रहे हैं। ये मैं अभी कोट बहुत देर बाद यहाँ पहना, 24 आवर्स केवल एक ही चोला है, 24 घंटे। यदि बाहर व्यक्ति दर्शन करेगा तो इसी रूप में करेगा। अब हमने उसके लिए अपने आप को पूरा ढाल लिया है, और इस बिजनेस में आ गए तो हमने अपने आप को आपके स्वरूप में भी ढाल लिया है। कैसे लो? आपकी चाल, आपकी ढाल, पर करेगी ये कमाल। कैसे लो? चलिए और आगे हम बात करते हैं, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख,
तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। जिस मार्ग पर आज हम निकले हैं, जिस मार्ग पर आज हम निकले हैं, सच बता रहे हैं, आने वाले कल में हम रहे ना रहे पर नोट पे जरूर फोटो होगी हम सभी की, 100% गारंटी है। हर नोट पे फोटो होगी, हर बोर्ड पे फोटो होगी। यार कुछ लोगों ने पता नहीं साला क्या कर डाला, हम होंगे नहीं होंगे पर इतिहास इस बात का गवाह होगा कि भगवान भी कहते हैं मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। आने वाले कल में पेपरों में, टीवी में, लोगों की बातों में आपके शब्द होंगे, आपके नाम होंगे, आपकी छवि होगी। पर एक बार दिल से रियल में उतर कर तो देखो, तभी मजा आएगा जब स्विमिंग पूल में उतरेंगे। बाकी ऐसे करेंगे स्विमिंग पूल तो स्विमिंग पूल है नहीं, उन लोगों से पूछ के आइए जिन्हें कल भी नहाया था और आज भी नहाया। सही है, इसलिए आप इस बार उस पर शांति दूत बन के देखें। आगे बढ़े और बात करते हैं यहाँ पे, आप स्वयं को निछावर कर कर तो देख, तुझे मशहूर ना बना दूं तो कहना। अपने आप को निछावर कर दो टोटल, बिल्कुल। हे अल्लाह, हे मौला, हे आका, एक बार सुन ले, टोटल सब कुछ तेरे नाम। ऐसे लो, तेरे नाम मूवी देखा? यस, तेरे नाम। सारे काम बनाएंगे अपनी एक पहचान और अपना एक नाम, तेरे नाम। निछावर करके देखो ऊपर वाले के प्रति, बिल्कुल। आप तो सब कुछ करना है। इत्तेफाक यार सच बता रहे हैं, आप लोग पता नहीं किस नजर से देखते हो, 327 कंपनियां गजट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक परफेक्ट पाई गई। ऐसे लो साला किस्मत देखो कि सेफ शॉप के साथ ही भगवद गीता क्यों? 327 ने अपने अपने टेंडर दिए होंगे। हाउ इंडिया नंबर वन कंपनी, हमारे को क्यों एक्सेप्ट किया? लोग लगे थे लाइन में, कहते ना ऊपर वाले को अवसर देना है, अवसर और दुर्घटना बोल के नहीं आती। 327 में हमारा नाम और हमारे नाम के साथ साला हम ही काम क्यों कर रहे हैं भगवद गीता पे? और क्यों नहीं कर रहा? कितना बड़ा नेटवर्क है हमारे हिंदुस्तान में सेफ शॉप का। पर आज की डेट में सर ने जो सर्वे किया बताते हैं कि सबसे टॉपर्स में सर का टीम चल रहा है टोटल भगवद गीता पे, टॉपर्स है। लोगों के बिजनेस बनने पड़े हैं, कोरोना में लोगों के बिजनेस बनने पड़े और यहाँ पे साला 20-30 साल एक ही गाड़ी से आ रहा है। हम लोग का इधर की बात करो, सही है ना? इधर का एक एक आईडी से 20-30 प्लस चल रहा है। तो यहाँ की तो फिर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेल, सही है ना? अपन जब इतना आ रहा था, इधर कितनी आईडी से कितना आ रहा, सही है ना? बाथरूम में एसी लगने वाला है, सही है ना? ऊपर, ठीक है ना? ये सब खेल काहे का है? निछावर का है। यार हम उस पे पहले से भी आध्यात्मिकता रखते थे, कहीं नहीं हमारा लगाव था, इसीलिए तो ये काम हमें मिला। और यदि हमें काम में लग गया और जो लोग इसका काम नहीं कर रहे, सच बता रहे हैं, वो कितने वाले नरक के काम में पड़ेंगे। यदि ये काम आप मिल गया और यदि करने के बाद किंतु परंतु में लगे हैं, दुकान में लगे, मकान में लगे, बीवी में लगे, बच्चों में लगे, सच बता रहा है बाद में कहां पटकेगा? फिर बोलोगे भगवान गलती हो गया माफ कर दे। अभी मौका है, बाद में माफी भी नहीं मिलने वाली। एक मिनट भी अपने जीवन का बर्बाद ना होने दे। भगवान पता नहीं कब तक आपके लिए नौकरी पर रखा है, बाद में रख कर देगा, दूसरे को रख लेगा, फिर बोलेगा सर प्लीज प्लीज। काहेगा प्लीज? जब दिया था कौन सा तीर मार लिया? ऐसे लोग जब तक हमारे साथ परमपिता परमेश्वर का साथ है, जब तक वो हमारे रथ में खड़े हैं, सच बता रहे हैं कुरुक्षेत्र जीत लो, वरना सब तो राधे राधे होने वाले हैं। ऐसे लोग तो निछावर होकर काम करके देखिए, मशहूर होना है तो, वरना मशहूर दो चीजों का नाम, एक तो मसूर और एक मसूर की दाल होती है। क्या बनना है? मसूर। यस, वरना सब खाए जाओगे और फिर वहां पाए जाओगे। ऐसे लोग तो यदि आप इस पे काम करते हैं तो मशहूर हो जाएंगे, वरना मसूर की दाल की तरह आज दिखती भी नहीं है वो, सही है ना? कोई नहीं खाता। ये आपके ऊपर है क्या करना चाहते हो। आगे बात करते हैं, मेरा कीर्तन कर कर तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। मेरा कीर्तन कर कर तो देख। कीर्तन की हम बात करते हैं, हम लोगों से जंगलों में मिलने आते, सर मेरा ये हो गया, वो हो गया। यार ये कैसे होता है? उन्हें कैसे पता? क्योंकि वो भगवान की कीर्तन में लगे हैं, और भगवान की कीर्तन में लगने के बाद उन्हें क्या जगत का विस्मरण हो गया। हाँ यहाँ पे ये सब है कि नहीं है? यदि आप अपने जीवन में आने वाले कल को बेटर से बेटर करना चाहते हैं तो ये काम में खो जाइए, अपने आप को निछावर कर दीजिए, और आने वाले कल में भी आप देख सकेंगे कि हमारा आने वाला कल कैसे होगा, समाज का कल कैसे होगा। आपको त्रिकालदर्शी बनना है, ऐसे लो कितनी बड़ी शक्ति होती, पर वो शक्ति कब होगी? जब दिलेरी के साथ इस पर निछावर हो जाएंगे। हर घर में साला गीता जी पहुंचाएंगे, हर घर में हो जाना चाहिए।
24 घंटे फील्ड पे, 24 घंटे काम, दे संकल्प पत्र, दे भगवत गीता, बिल्कुल हर घर में, बिल्कुल ऐसे नो। बस इसके लिए कहानी है कि इसकी कीर्तन में आप जब लगेंगे तब मजा आएगा। नहीं सुनना मुन्नी भाई जलेबी भाई के गाने, 24 घंटे चलने दो केवल भगवत गीता। अभी मैं लगभग मेरा 5 महीना हो गया है और 5 महीने में मेरा लगभग अभी आज मेरा 8वां अध्याय पूरा हुआ, 21वीं बार 8वां अध्याय हुआ, 21वीं बार इन 5 महीनों में। अभी रिसेंटली अब तो मतलब है ना, कुछ सूंघेगा ना बॉडी से धीरे धीरे ना, इस लोगों की खुशबू आएगी, ऐसे करेंगे इस लोग उसके अंदर घुस जाएगा और कहेगा पहले कहाँ साइन करना बता दे। वो हंसते से ही बोलेंगे अरे अभी मैं जा रहा हूँ काम, अरे आचार्य जी आइए, बाद में नाम पता चला कि साहू है। मेरे को कभी भी डाउट लगता है नाम चेंज ना हो जाए। सही है ना? ये सब कब होगा? तब आप कीर्तन करोगे तब होगा। कीर्तन की कहानी है फील्ड पे। सफलता का डोज हमारे सर कहते हैं 5 प्लान करेंगे बस। तो फिर तो सोच कर आचार्य जी लग जाएगा आगे, और आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है ऐसा हो सकता है ऐसा। सही है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, तू मेरा बनकर तो देख, तुझे हर एक को नवरत्न तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा नवरत्न तो कहना। जिसके पास जाओगे सच बता रहा है वो छवि रख लेगा, फोन नंबर रख लेगा, फोटो रख लेगा, हर जगह आपको मानेगा, हर जगह सुनेगा। एक बार उसको अपना उसे बनाकर तो देखें। भगवान को ही सब मान लो, सच बता रहा है। और हमने एक काम दिया है, एनीवे कम टू द पॉइंट, इस काम में रम जाओ, बिल्कुल डूब जाओ, बिल्कुल 24 घंटे एक ही काम। 5 प्लान की जगह 10 प्लान दिखाओ साला। ऐसे लो, टारगेट बना लो हफ्ते का, महीने का, ईयरली का। एक हफ्ते में साला किसी भी कंडीशन में 10 भगवत गीता, दूसरे हफ्ते में 11, खुद के टारगेट को खुद हिल करो। एक हफ्ते में 7 संकल्प पत्र, 10 भगवत गीता, ऐसे करके यदि आप इस काम में, यदि भगवान की प्रति यदि आपने उनको बनाकर देख लिया तो फिर देखो आप। मेरा अध्ययन है, बड़ा अचूक अध्ययन है, और मैं डेफिनेटली सिद्ध कर दूंगा कुछ बातें इसमें, पूरे दुनिया में। इसमें मैंने पूरा पढ़ा है कि कहीं नहीं लिखा कि आप व्रत करिए, कहीं नहीं लिखा कि आप उपवास करिए, पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, कहीं कुछ भी नहीं लिखा। ये लिखा है यदि तुमको सफल होना है तो मेरे शब्दों को लोगों से कीर्तन करके तो देख। 18 अध्याय का 68 केवल एक ही चीज सामने है और कहीं कुछ नहीं है। मेरा पूरा अध्ययन है, मैं चाट लिया हूं तरीके से, कहीं कुछ भी नहीं लिखा। मेरा कीर्तन जो करता है वही मुझे प्रिय है, और जिस काम को करता है पृथ्वी लोक में उससे बड़ा व्यक्ति मेरा कोई खास है ही नहीं है। पूरे अध्याय में 700 श्लोक है, 18 अध्याय में केवल मात्र 2 ही लाइनें बताई भगवान ने। फिर काहे के लिए हम लगे हैं? अब ऐसा नहीं कि हम राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे राम मंदिर तो हमारे लिए और चांद लगा दिया। इस समय वो लहर ही चल रही है शानदार, उस लहर में क्यों ना हम भी बह जाएं? कैसे लोग मंदिर बनने से पहले सारे जितने लोग यहाँ बैठे सारे के सारे लोग डायमंड चाहिए, डबल डायमंड चाहिए, वीनस चाहिए सारा। ऐसे लोग मंदिर निर्माण खत्म होने से पहले अपना निर्माण तैयार कर लो कि आप क्या बनना चाहते हैं। यदि वो बन गए और आप पड़े रहे तो फिर टाल्स बनोगे बाहर की, अंदर की मूर्ति नहीं बनने वाले। समय हमारे पास कम है, इस समय में आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। उसके काम समझ जाओ, उसके काम से हमारा काम चलना चाहिए। यदि वहां यदि नींव का काम चल रहा है तो साला यहाँ तक हमें कम से कम रेड क्लब आना चाहिए। सही है, यदि उसके पिलर खड़े हो रहे हैं तो रूबी होने चाहिए, उसमें छत डल रही है तो साला डायमंड होना चाहिए, उसमें डबल छत डल रही है तो यहाँ पे हमको डबल डायमंड होना चाहिए, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, ऐसे करके जिस दिन वहां शंख बजेगा उस दिन साला पूरे हिंदुस्तान में हमारा भी शंख बजेगा। सही है ना? इसके लिए आपको क्या है, सबसे बड़ी बात है निछावर होके काम करें हम लोग। एक भी दिन, एक भी पल कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। ऐसे नो न वरना कसम भगवान के ऊपर जाओगे ना उल्टा लटका के चुखरिया की तरह नीचे कंडे की धुनी देगा। बोले सारा तुमको भगवत गीता पर काम करने भेजा था, बच्चा में लगे हैं, बीवी में लगे हैं, टीवी में लगे हैं। अब बता बोल, बोले बिल्कुल सॉरी, एक बार भेज दो, बताता हूँ तुम्हें मैं कहाँ भेजता हूँ। छोड़ेगा नहीं किसी को, जिसको इसको काम के लिए जिस फील्ड में भी जाते हैं ना, जिसको भी इसके लिए रूबरू कराया और वो यदि ज्वाइन नहीं किया उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और यदि आप लोग को इस काम के लिए मनोनीत किया गया ना, 40, 50, 60, 70 लोग बैठे हैं, यदि आपने कहीं किंतु परंतु किए इस काम में, कसम भगवान की बिल्कुल काली माता आई और आग लगा के जाएंगी आपके घर में। फिर बोलोगे ऐसा कैसे हो रहा है? अरे हमें किसी ड्यूटी के लिए रखा था और उसको काम छोड़ के तुम बाहर गोल मारोगे तो फिर तो आपको भी वो गोल मारेगा ना। फिर ऐसे लोग करेंगे तो फिर भरेंगे भी जरूर। सही है ना? डायमेंशिप का लोटा, सही है ना?
तो ये चीजें आप जीवन में उतारें और ये आपके लिए जीवन में उतारने के साथ ही आपको जिंदगी में परिवर्तन देंगी। और यही चीजें आप अपने साथ में रखें, अपने घर में चिपका के, और जिस भी व्यक्ति को गीता जी दे के आए। मैं आजकल लगभग करता हूं, मैंने खुद साला मशीन लगा के रखा, प्रिंटर मशीन। रात में 2 बजे साला स्लाइड बनाना, प्रिंट निकालना, दे बत्ती चलने दो साला, घर जाऊं पूरी टेबल हिलती, लोग पहुंचते सर कितना टेबल हिलती, मैं हिलने दो साला, दूसरी ले लेंगे। सही है ना? जो करना है कोई किंतु नहीं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिसके घर में भी जाते हैं हम पंपलेट चिपका के आते हैं, लीजिए सर, यदि 10 बार में 1 बार भी देकर बत्ती जल गई ना, हो सकता है भक्का जल जाए। सही बात। कैसे लो? हमें कसर किसी के रूप में नहीं छोड़नी है। चलिए, ये तो हो गया, ये यही सब सार में सर पूरा सब कुछ सार यही है। और फिर भी कुछ लोग बैठे होंगे जो कि नास्तिक होंगे। आस्तिक वाले के लिए सब कुछ यही है, और नास्तिक वाले के लिए हम ये देने जा रहे हैं। उसे लगता नहीं सर कुछ होना चाहिए, फिजिकली होना चाहिए, होता कैसे है? यहां आप देख सकते हैं डेमो फॉर सक्सेस। यहां बताते हैं डेमो में ही 80% सफलता का राज छुपा है। जो आप भगवद गीता का डेमो देते हैं 80% डीडी फॉर्म तो वही क्लियर होता है। अब बात यहां से मेरे लिए होती है कि सारा डेमो हम देते कैसे हैं। उस समय हमारे हाव भाव, हमारा बोलचाल, हमारा पहनावा ओढ़ावा होता कैसे है? क्यों उसी रूप में किसी व्यक्ति को सफलता मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही? इसके पीछे लॉजिक क्या है? चाहिए ना? तो यहां से हम बात करेंगे आपके लिए डेमो की। डेमो में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, वैसे लगभग 90% सभी को पता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा बताने का। और डेमो देते समय पहले अपना डेमो थोड़ा रिचार्ज कर लीजिए। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग की बात करें यहां से, ये डेमो में इसके आगे दूसरे पॉइंट्स को हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम इंद्र की खूबियों से शुरुआत करेंगे। हमने भगवद गीता नहीं निकालनी है, हमने केवल ओनली इतनी सारी बातें हुई, सब हमने पूरा सब कुछ किया। सबसे पहले हमारा कहानी उस बंदे के पास पहुंचे, हमने उससे जो भी प्रोस्पेक्टिव सस्पेक्टिंग जो भी हमने उसको पहले कनेक्ट किया, बाद में कन्विंस करने का प्रयास किया। सही है ना? सीधे जाके हम शुरू हो जाते 40 लाख और 50 लाख। सबसे पहले हमने उसको यंत्र की खूबियों पे प्रयास करना है, वो आपको लगभग सभी को पता है। ऐसे लो तो यंत्र की खूबियां आप उसे बताइए दिलेरी के साथ कि सर जी ये हमारा विजडम फ्लूइड है, और विजडम फ्लूइड में हम इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सर ने काफी चीजें कल कवर की थी, मैं अपनी तरफ से और कवर कर रहा हूँ। जो बेटर लगता है आप उसमें से ले लीजिए। यहाँ से हम अपने घर के चार्जर फोन से भी चार्ज कर सकते हैं, इसके साथ चार्जर आता है। दूसरा हम ऑक्सपेन से भी इसको सुना सकते हैं, और घर में भी होम थिएटर है, लगा के पूरे घर को वातावरणमय कर दीजिए धार्मिक। ये है, इसमें हमारे 6 बटन्स हैं और वगैरह वगैरह इसकी जानकारी आपको सब पता है। इसके पहले खूबियां आपको बतानी है, लगभग सभी लोग बढ़िया बताते हैं। और आगे यदि हम बात करें इसकी खूबियों के बाद, फिर संघनाद की खूबियां, इसमें भी लगभग 50% सफलता आपके साथ छुपी है। यदि संघनाद की हम बात करें, इसके साथ जो हम संघनाद करते हैं वो संघनाद की कहानी आपको मैं बताना चाहूंगा, इस पे भी गौर करिएगा। संघनाद पे जो इसका संघनाद होता है, संघनाद को हमने रिलेट करना है वहां से। वैसे ये एथिकल सत्य है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा व्यवसाय है, हमें नहीं पता लॉजिक क्या है। जैसे आप संघनाद के लिए टच करें, आपने खूबियां बताई और जस्ट आपने बोला कि सर ये संघनाद जैसे बसताते हैं। संघनाद जो इसमें एथिकल ध्वनि डाली गई है, कहते हैं भगवान ने कुरुक्षेत्र में पंचजन्य नामक संघ बजाया था। ऐसे नो उस संघ की एथिकल ध्वनि इसमें पुरोहित की गई है। और जिस घर में 24 घंटे में एक बार संघ ये वाला बज जाए तो 3 कोस तक की सराउंडिंग की भूत पिशाच प्रेत अब आपके घर में एंटर नहीं कर सकती। इसलिए हमने इस विजडम फ्लूइड के माध्यम से उस ध्वनि को आपके घर तक लाने का प्रयास किया। Yes or no? क्योंकि उसके घर में तो संघ है। वो कहेगा बोले हम तो रोज फूकते हैं, अभी तक कुछ फूका ही नहीं। बोले कैसे फूकेगा? वो तो आर्टिफिशियल है, और रियल में ऐसे ही आते हैं। और जो रियल में बजाने का तरीका है वो आज भी लोगों को नहीं है। उसका जो काम करने का तरीका जी, एथिकल ध्वनि इसकी जो होती है, कहते हैं एक सांस में जाना और उसी सांस में वापस फिर लेना, तब वो संघ आपका प्रभाव करता है। आप जो बजाते हो वो तो आप सीटी बजाते हो, बिसिल जो भैया की तरह बजाते हैं। सही है? तो आपको संघ जो एथिकल है, वो संघ की ध्वनि किसके माध्यम से सुनिए। यदि आपको आपके वातावरण में फर्क ना पड़े तो हमसे बात करना। तो यदि आपको संघ की ध्वनि लगभग 50% सफलता दे देगी। ऐसे लो यदि तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया तो। यस, आगे इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गीता जी की खूबियां बताइए बड़ी दिलेरी के साथ। कैसे बता रहे हैं? दिलेरी मतलब बढ़िया फील करते हुए। आप देखें यहाँ पे कि सर देखिए क्या सुंदर
और बढ़िया कल हमारे सर ने बताया था ये कि कितने शानदार रूप में भगवत गीता है। लगभग 4.5 किलो का बेटे में हमें तैयार किया गया है और लगभग बताते हैं 5253 रुपए किलो का कागज इसमें यूज किया है। सोच के देखें 15 से 20 हजार तो केवल किलो कागज का रेट है केवल, और आगे प्रिंटिंग और विभिन्न प्रकार का लगभग 32,000 इसका रेट आता है और वेट आता है, और ये 4 किलो का ही है। उसके बाद 3D एनिमेशन है, हाई टेक टेक्नोलॉजी। जब आप बोलो ना हाई टेक तो सारा आंख 2 इंच से बाहर जानी चाहिए आपकी, और फिर अंदर ले लो आपको निकाल के ऐसे लो। हाई टेक टेक्नोलॉजी अंदर सारा अंदर जाने के पहले ही बोले कि ये करना क्या है, वही तैयार हो जाता है दौड़ने के लिए, रनअप के लिए। कैसे लो 3D एनिमेशन, हाई टेक टेक्नोलॉजी, 4.5 किलो का वेटेड है। अब हम इसकी बात करते हैं। इस तरह से आपने गीता जी का खूबियां बताया। जैसे कि खूबियों में यदि आप बात करें, यहां से आप देखें और इसको अंदर यदि हम बात करें तो इसकी खूबियों में यदि अंदर आप जाएंगे तो यहां आप बता सकते हैं उसके लिए कि सर सबसे महत्वपूर्ण खूबी आप देखें। सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया था कि हर चीज को जब कंपनी ने इतना प्रयास किया है, इतना लाखों रुपए खर्च किया है, तो क्यों हम सभी चीजों को एक्सप्लेन क्यों ना करें। इतना शानदार खूबियां है। सर बताते हैं कि ओरिजिनल पीपल का पत्ता, आज हमारे घर में पीपल को अशुभ बताया जाता है, लगा होता है, क्योंकि पीपल का पत्ता डुक 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 करता है, ऐसे लो। तो जिसके घर में पीपल होता है वो अशुभ होता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर इसीलिए पीपल नहीं तो पीपल का पत्ता आपके घर में होना चाहिए, होना पर चाहिए किसी न किसी रूप में। पर लोगों ने उसको विभिन्न प्रकार से रखा तो पीपल हमारे घर से दूर है। पर पीपल का पत्ता भी है आपके घर में, वैसे पेड़ होना चाहिए पर नहीं है, लोगों ने ऐसा बना के रखा, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पीपल का पत्ता हमारे साथ है क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास बताया जाता है। ऐसे लो 10वें अध्याय में विभूतियों में बताया गया है कि कण-कण में मैं हूं, पीपल में मैं हूं और पत्तों में मैं हूं। तो ये ओरिजिनल पीपल का पत्ता आपके साथ में, भगवान विष्णु की छवि आपके घर में हम स्थापित करके जा रहे हैं। ऐसे लो आगे आप उसको जस्ट इसको ये ट्री पढ़ा दीजिए एक बार, और उसको बताएगा। श्लोक पे आप टच कर दीजिए, जब तक आप आगे बढ़ेंगे श्लोक चलता रहेगा, इससे वो उसका माइंड यहाँ वहां नहीं जाएगा। यहाँ बता सकते हैं सारे एनिमेशंस के यहाँ पे आपका पेज के सभी नंबर दिए हुए हैं। अब हम पहुंचते हैं, श्लोक चल रहा है इसमें, बंदे का दिमाग यहाँ वहां नहीं है, और इतने में हम 4-5 पेजों को पलटा के हम वहां पहुंच गए जहां से अब उसकी बत्ती जलने वाली है। कैसे लो सर यहाँ भगवत गीता को देख सकते हैं। भगवत गीता इंडिया फर्स्ट इन्वेंशन बुक, गजट ऑफ इंडिया में इसको शामिल किया गया है। और इसके लिए जो हमारे फाउंडर हैं, कितनी बड़ी सोच रही है उनकी, और हमारे को जो पूरे इंडिया में बताते हैं कि श्री श्री रविशंकर महाराज जी के माध्यम में, मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में इसको भारत में पहुंचा रहे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत उनको गवर्नमेंट ने मानवतावादी धर्मगुरु घोषित किया है, महाराज जी को। इसलिए उनके माध्यम से हम गीता जी का पूरे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और प्रयास ये कि हर आधार कार्ड पे, हर पैन कार्ड पे इसका सील साइन होना चाहिए। ये इसलिए हम काम कर रहे हैं, आप तक पहुंचे हैं। सही है? तो उसको डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये हमें कुछ देने वाला है या हमें कुछ बताने वाला कुछ नहीं है। हम इनके माध्यम से आपके घर में आए हैं। यस, और बताते हैं कि यहाँ पे यदि हम म्यूजिक की बात करें, अमित कुमार, किशोर कुमार के बड़े बेटे का इसमें म्यूजिक दिया। कितने बड़े, सोच के देखिए, सोच कितनी हाई टेक टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। ऐसे लो तो संगीत पे भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो आपको बताया संगीतकार गुरुदेव का महत्व बताना है, उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे लेके आना उसको। यदि आप यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्रू फैमिली में 90% फॉलोअप इसमें हो जाएगा आपका खेल। मतलब व्यक्ति आपके साथ नर्मदा जी में गोते लगाने लगेगा। कैसे? आपको दिखाई देगा, इसको ऑन करते से ही एक फॉलोअप और है आपके लिए, नोट कर सकते हैं फॉलोअप के लिए। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए, ऑन करते सही। हम ऑन करते हैं, बोले सर लोग बोलते हैं कि भगवत गीता जिसके घर में होता है वहां युद्ध महाभारत होती है। ऐसे लोगों ने 90% लोग सुनाई पड़ता है। ऐसे लोग वो होती इसलिए है कि हम भगवत गीता की शुरुआत आह्वान के साथ तो करते ही नहीं है, शुरू हो जाते हैं ओम, और उसका परिणाम हमें मिलता नहीं है। लोग बोलते हैं इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों मिलेगा? यदि आप बारिश में खड़े हो जाए, मैं तो उदाहरण ये देता हूं, यदि आपके अंदर रेनकोट है तो आपको बारिश की बूंद टच नहीं करेगी। ऐसे लो यदि आपने आह्वान नहीं किया और भगवत गीता को रीड भी कर लिया, आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे साथ में बड़ी सोच का बड़ा जादू गुरुदेव के माध्यम से, इसके माध्यम से आपको आह्वान किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता, जैसे ही बोलते हैं तो भगवान से हमारी कनेक्टिविटी बन जाती है कि हाँ हम आपके वकील हैं। ऐसे लो इस तरह से आह्वान का आप बता सकते हैं। और इसकी बात कर सकते हैं। सर ये देखिए क्रू फैमिली,
ये तो सबने सुना है। अब हम मेन पॉइंट पे लेके आते हैं जहां से वो भगवत गीता 100% अपने घर में रखेगा और किसी को जाने न जाने पर हम उसको बताते हैं, सर एक नाम सुना है आपने? अर्जुन। सही है। और फिर हम बोलते हैं, सर एक बात सुना है आपने? सुभद्रा। और नाम सुना है? बोले आपने अभिमन्यु। नाम सुना? बोले हाँ। अभिमन्यु का नाम सुना है? बोले हाँ। इसके बाद बोले परीक्षित। परीक्षित जानते? बोले नहीं। दोस्तों बताना चाहता हूं, ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप। परीक्षित के बाद से ही इसकी स्थापना की शुरुआत उसके पास पहुंच जाती विदाउट किसी किंतु परंतु के। ऐसे भगवत गीता के हर पॉइंट में गीता जी की स्थापना को दम करने का खुद दम है। फिर भी आप लोगों के लिए जो जिसमें महारथी हो वो उसको ग्रैब कर सकता है। जैसे हम परीक्षित की बात करते हैं तो परीक्षित की बात से एक कहानी निकल के आती है कि जब त्रेता युग समाप्त हुआ, जब जैसे त्रेता युग समाप्त हुआ उसी के जस्ट 5-7 दिन पहले कलयुग का स्थापना, कलयुग एंट्री ले चुका था। और जब कलयुग ने एंट्री लिया तो जैसे हॉल में हमने एंट्री लिया सर से पूछे, ऐसे एंट्री लिया उसने और बोला कि राजा साहब मैं अब आपके युग में आना चाहता हूं और मुझे आज्ञा दे कहां रहूं। तो उन्होंने उसको रोक दिया। ये एथिकल थॉट्स हैं, आप लोग इस कहानी को रूपांतरित करिए फील्ड पे। सुनने का प्रयास नहीं, समझने का प्रयास करना। जो पॉइंट्स बड़े बड़े हो उनको नोट करिएगा। बोले मुझे रहने के लिए जगह दो। बोले क्यों? बोले अब मेरा समय आने वाला है। मुझे तो राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली और बोले मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। बोले क्यों? बोले मैं जानता हूं यदि तुम पृथ्वी लोक पे आ गए तो पूरे पृथ्वी का सर्वनाश कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं दूंगा। तो बोले सर मैं ऐसा नहीं करूंगा। बोले इसके लिए एक आपको वचन देना पड़ेगा। ऐसा राजा परीक्षित ने बोला, तब मैं तुम्हें रहने की अनुमति दूंगा। उन्होंने बोला कि यदि तुम 5000 साल तक इस पृथ्वी पे अपना प्रकोप ना दिखाओ तो मैं तुम्हें एंट्री दे सकता हूं। ऐसे लो। तो बोले सर आई एम रेडी, हम शपथ खाते हैं 5000 साल तक हम इस पृथ्वी पे अपना प्रकोप नहीं दिखाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आज हम कोरोना के बाद 21 में 5136 में एंटर कर चुके हैं। एथिकल प्रमाण मतलब 5000 साल जा चुके हैं और वो अपना वादा उसने पूरा किया और अब वो अपने वादे के मुताबिक पूरा करके अब अपनी को उतर आया है। और आपने सबने देखा है कोरोना का नजारा। सही है ना? आने वाले कल में रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुग कर कौआ मोती खाएगा। मतलब आने वाले कल में बहुत खतरनाक कल आने वाला, क्योंकि राजा परीक्षित की बात आपस में पूरी हो गई। ऐसे लो, ये उदाहरण भी दे सकते हैं आप जो मैंने अभी बताया, रामचंद्र वाला फाइनल काम करता है यहीं पे। कोई भी पूरे शब्द मेरे आ रहे हैं, एक एक शब्द अपनी दम रखता है उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड पे हूं आज की दिन में। सही है? तो आपने उसको बताना है कि उसके मुताबिक उसने अपना वादा पूरा किया और अब वो अपनी पे आ चुका है। अभी केवल एक भाई से निपटे आप, 1 साल हला दिया, अभी तो उसका दूसरा भाई आने वाला है। मेरे भाई को किसने मारा? कई आएंगे। इसलिए रामचंद्र महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि एक रामचंद्र कह गए सिया से, उनकी पत्नी से, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुनेगा दाना चुक्का कौआ मोती। यदि आप ये उस कलयुग के प्रभाव से बच रहा है तो केवल एक मिनिस्टर का बच्चा है जो आपको बचा सकता है, वो है भगवत गीता। जिस घर में भगवत गीता पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, उस घर में काल का प्रभाव नहीं चलेगा, क्योंकि आपस में उनकी डीलिंग थी। ऐसे लो। इसलिए सर इसका आपको सुनना समझना राजा परीक्षित की कहानी। उसी के बाद इस कहानी को आगे करें, फिर क्या हुआ? हमें उसे गंगा जी में डुबके लगाना है, गोते लगवाना है, नाक बंद कर करके बिल्कुल 3, 4, 5, 10 बाहर निकले ना पूरे परिवार के साथ बोले मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। ऐसे लो। इसके लिए कसर बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बोले फिर क्या हुआ? राजा परीक्षित के सर पे मुकुट था तो उन्होंने वादा लिया था कि 4 जगह मैं रहने को तुम्हें जगह देता हूं। बोले कौन कौन सी? कोई संकोच नहीं करने का है। जब हम रियलिटी पर, डॉक्टर क्या संकोच करता है क्या ऑपरेशन करने में? बिल्कुल बोलिए, दिल खोल के बोलिए। यदि आपका इंटेंशन सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन पवित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए उसने 4 जगह का वादा लिया था। बोले क्या? बोले तुम एक काम करना, जहां रह लेना जहां मदरा मांस हो वहां तुम रह सकते हो, जहां मीट मांस चले वहां भी रह सकते हो, जहां स्त्रियां अपना धर्म भूल जाए, सही है ना, तुम वहां भी रह सकते हो। तो बोले फिर वो ये सब चीजें तो आपके योग में है ही नहीं है, तो मैं रहूं कहां? और वादा तुमने हमसे पहले ले लिया। बोले एक काम करो, तुम सोने में रह लेना, गोल्ड में। तो जैसे ही देखो 3 चीजें उसको बताती हैं कि संस्कार क्या है, उस पर आप उसको आगे बढ़ने एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसे बताएं कि सर जी आप वो
मुकुट में आ गया। मुकुट में आने से उसका माइंड भ्रमित हो गया। सभी ऋषि के ऊपर उसने श्राप डाल दिया। सभी बेटे के उसने श्राप दे दिया कि तक्षक नाग के काटने से 7 दिन तेरी मृत्यु हो जाए। तो कहते हैं वो लास्ट में 7 बजे जाने वाला था। उनके कुल गुरु ने उनको बताया कि फिर वो ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला राजा। तो राजा को दुख नहीं हुआ। बोले बहुत बड़ा खानदान का बेटा था। क्यों बेटा था? बताते हैं सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी? भगवान विष्णु की सिस्टर। कैसे नो? और अर्जुन के साथ ब्याह की जीजा साले का भी रिश्ता है। एक बहुत बड़े वंशज था राजा परीक्षित, और उसके राज्य में ये सब चीजें नहीं चलती थी। उसे दुख हुआ कि यार मैं इतने बड़ा वंशज का व्यक्ति हूं और मैं मारा जाऊंगा, तो सोचो मैं दोबारा 84 लाख ही देखो। फिर अब पॉइंट फिर पकड़ने वाली बात आ गई। मैं मरने को मेरे को कोई गम नहीं। पॉइंट इज नोटेड। उस समय उन्होंने बताया कि एक रास्ता है कि जिससे आप 84 लाख योनियों से बच सकते हो। जिस तरह यदि आप हम 84 लाख योनियां देख रहे हैं कि आप मार्केट में कितने प्रकार से कलियुग का प्रभाव चल रहा है, लोग कैसे कैसे व्यक्तियों को हासिल हो रहे हैं, लोग कैसे कैसे हो रहे हैं, इससे आप बच सकते हो। बोले कैसे? बोले कि व्यास जी के पुत्र यदि सुखदेव जी यदि आप भगवद गीता सुना दें तो आप इस जन्म मरण के चक्कर से फ्री हो सकते हो। पर वो सुना दे तब। तो उन्होंने व्यास जी को कन्विंस किया। व्यास जी ने सुखदेव जी से बात किया। अब एक पॉइंट फिर पकड़ने का है। जब सुखदेव जी से बात हुई कि प्रभु मेरी ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है, यदि आप मुझे गीता जी सुना दें तो मेरी जिंदगी बच सकती। तो उन्होंने एग्री किया, और एग्री करके जैसे ही सारे लोग बैठे भगवद गीता की शुरुआत करने के लिए, ये पॉइंट फिर नोटेड है। तैसे ही आसमान से सारे देवता हाथ में कलश लेके जमीन पे आए। कोई भी चीज में कहीं मिलावट नहीं है, सारे एथिकल पॉइंट्स है। आप चाहो तो मिल भी जाएंगे। लिखित प्रमाण सुख सागर से दूंगा मैं आपको, गरुड़ पुराण से दूंगा मैं आपको। ऐसे लो हाथ में कलश था, उसमें इमरत था, और इमरत देने की बात आई। बोले कि सब आए, सबने प्रणाम किया। बोले आप सब कैसे हैं? बोले हम चाहते हैं कि एक पॉइंट इसमें फिर पकड़ने वाला है। बोले किस लिए आए? बोले हम इमरत देने आए हैं राजा परीक्षित को। बोले क्यों? यदि राजा परीक्षित मर गया तो इस पृथ्वी पे कलियुग का प्रभाव हो जाएगा, और प्रभाव होने से हमें कोई खाना पीना तक नहीं देगा, होम हवन भूल जाएगा। भगवद गीता का 7वें अध्याय में लगभग तीसरे अध्याय में दिया हुआ है, यदि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है तो मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, और मैं ले सकता हूं तो केवल हवन धूप के माध्यम से मैं हष्ट पुष्ट होऊंगा, और इससे मैं तुमको भी हष्ट पुष्ट करूंगा। ऐसा उन्होंने उस समय बताया था, और वो इसमें भी दिया हुआ है। तो यदि ये राजा चला गया तो इस कलयुग का प्रभाव चला जाएगा, और प्रभाव होने से पूरी पृथ्वी के लोग धर्म को छोड़ जाएंगे। तो इसको इमरत पिला दो आप। ये बचना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इसके बचने से हमारा बचना है। यदि ये चला गया तो हम चले जाएंगे। तो सुखदेव जी ने पूछा आप इसके एवरेज में लेंगे क्या? फिर पॉइंट पकड़ने वाला है। बोले इसके एवरेज में हमें कुछ नहीं, केवल मात्र भगवद गीता सुनने दे दो। पॉइंट पकड़ने वाली बात। मतलब बोले हमको भी यहाँ बैठ जाने दो, जो आप 7 दिन भगवद गीता करोगे उसको हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, इसके एवरेज में हम इमरत देंगे। तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने बोला कि हमें क्षमा करिए, हमें मालूम है राजा की मृत्यु तय है, हमें उसे नहीं बचाना है, प्रकृति का सिद्धांत नहीं तोड़ना है, पर हमें दम पता है कि यदि भगवद गीता सुन लेगा तो इसकी आकार मृत्यु होने के बाद भी 84 लाख योनि में नहीं आएगा। इसीलिए हमें भगवद गीता सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये देवताओं की दुर्लभ है। और आपके घर में भगवद गीता आई है, सोच के देखें कितनी बड़ी आप ऊपर वाले के प्रिय व्यक्ति हो। ऐसे लो मतलब उन्हें भी सुनने का मौका नहीं मिला और आपको सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उस समय भगवान ने पूरा इंडिविजुअल कर दिया था पूरा पृथ्वी लोक को। वहां केवल संजय और ही था, और मात्र अर्जुन और भगवान थे, कोई था ही नहीं। इसको ईश्वर ने भी नहीं सुना, क्योंकि पूरा सराउंडिंग इंडिविजुअल कर दिया था उस समय, कैसे नो हिडन कर दिया था। तो आज आपके घर में भगवद गीता आई है, सोच के देखिए आप कितने बड़े धनी हैं, कैसे नो। तो इस तरह से आप उसकी स्थापना के लिए उसे प्रेरित कर सकते हैं राजा परीक्षित को लेके, कैसे लो। अब बात यहां फिर पकड़ने की फिर एक और है, वैसे हर पॉइंट में इसके दम है, पर आप जब समुद्र में गोते लगाएंगे, जब सीप आपके हाथ में निकलेगा, आपको पता चलेगा साला कौन सा कीमती कौन सा बेशकीमती है। यस, तो इसलिए हमें भगवद गीता सुननी चाहिए, और भगवद गीता सुनने से सोच के देखो, मतलब जो देवताओं को नहीं मिल रहा वो आपको मिल रहा है। ऐसे लो राजा परीक्षित चला गया, स्वर्ग में चला गया। अब फिर पकड़ने का एक बहुत बड़ा पॉइंट, वो कहता है कि ये तो हमारे यहाँ ऑलरेडी है वगैरह वगैरह। तो अब इसमें हम उसको बताने वाले हैं कि सर देखिए एक नाम और बताना चाहता हूं, जन्मेजय राजा परीक्षित का बेटा था। जब इसको पता चला
कि किसी के सांप के काटने से मेरे बाप की मृत्यु हुई थी, उसने बदला लिया और बदला लेने के बाद भगवत गीता के वो खास खतरनाक ऐसे श्लोक निकाले जिनका आवाहन विसर्जन करके, उनका मंत्रों का उच्चारण करके पूरी पृथ्वी से सारे सांपों को उसने हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। मतलब संस्कृत के में इतनी ताकत है। संस्कृत देव भाषा है, नोट करें पॉइंट, आप लोग फील्ड में बात करें कि संस्कृत देव भाषा है, उसमें इतनी दम है क्योंकि जितने भी अंतर मंत्र तंत्र होते हैं सारे संस्कृत में होते हैं, हिंदी में कुछ नहीं, ऐसे नो। तो आप यदि इसको संस्कृत के साथ रीडिंग करेंगे क्योंकि इसके साथ वो फैसिलिटीज है, तो आपको भी प्रभाव दिखाएगा। पूरे संसार से उन्होंने सांपों का स्वाहा कर दिया। जब लास्ट में पता चला कि वो वाला सांप तो आया ही नहीं जिसने बाप को काटा था, तो फिर दोबारा 4 पंडित बिठा लिए और इसके ऐसे श्लोकों को निकाला, ऐसे संस्कृत के वर्षों को निकाला जिससे पूरे ब्रह्मांड के और बचे हुए स्वाहा हो जाए। पर उसके बाद भी तक्षक नहीं आया, तो किसी से मालूम चला कि ये इंद्र के शरण में चला गया है। और इंद्र के शरण में चला गया तो क्यों ना, अर्जुन इंद्र के पापा थे वो और पूरे वंशज है, तो इंद्र को तो बचना ही पड़ेगा, मारेगा नहीं। तो जो भगवत गीता के सराउंडिंग आएगा उसे कलयुग कभी प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो ये भी पॉइंट उसे बताएं। और तब कहते हैं लास्ट मोड पे जन्मेजय के माध्यम से ऐसे इस लोगों को ढूंढा गया, खगोड़ा गया और उनका आह्वान किया गया कि पूरा इंद्र का आसन निकल गया और सीधा हवन कुंड पे आ गया। तब बृहस्पति जी ने बोला, जो उनके गुरु थे इंद्र के, उन्होंने बोला कि प्रभु सरकार गिर जाएगी, अभी कौन चुनाव करवाएगा, मत करो, छोड़ दो इसको। तब जाके इंद्र को और तक्षक को छोड़ा। तो इसलिए इसको पढ़ना है। यदि आप अभी तक पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, पर इसको आज विजडम फ्लूट के माध्यम से पढ़िए। संस्कृत के श्लोकों में वो दम है जो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। सही है ना? इसमें संस्कृत की प्रति भी प्रेरित कर दिया, गीता जी की प्रेरित कर दिया और आगे आपका काम चला गया। सही है? उसके बाद सर ने जो बताया था आप लोगों के लिए, लगभग आप इसको 5 तरह से रीडिंग कर सकते हैं। कितनी तरह से? 5 प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। 5 प्रकार से पढ़ने के लिए सर ने कल लगभग बता ही दिया। यहाँ से हमारे लिए लगभग हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार के चैंटिंग आइकॉन है, सभी में 2 प्रकार से पढ़ने के तरीके हैं, 2 इधर और 2 इधर, ऐसे लो। तो हमारे 4 तरीके ये हो गए। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो यहाँ से हमारे लिए 5 से 2 आप पंखुड़ी पर टच करेंगे तो तीनों भाषाओं में काम करेगी। और इसके बाद हमने एनीवे कम टू द पॉइंट पे सीधे 18 अध्याय पे पहुंच जाना है। कितना बताया? जस्ट हमने वहां पे हेडर लगा के रखा है, सीधा 18 निकालो। फ्रेंड्स को 1 बाय 1 भी पढ़ सकते हैं, मतलब हम 5 की जगह 6 तरीके से इसको हम उसको सामने सर्व कर सकते हैं कि सर 1 बाय 1 भी पढ़ सकते हो। 1 बाय 1 में सीधा हमने जाके सीधा 18 अध्याय का 68वां श्लोक ऐसे लो और 69वां श्लोक करके सीताराम, और उसके बाद लास्ट में आप उसे दे सकते हैं कि जैसे हमने 3D एनिमेशन तो उसको वादा किया था, आप सीधे 196 पेज पे जाएं। सच बता रहा है, इतना गजब का सुख सागर का जो रामानंद सागर की जो उसमें आवाज है, वो जैन, आपका क्या नाम है, जैन रविंद्र, कि बंदा वहीं पे मगनमुग्ध हो जाता है। कैसे लो? इस तरह से हम इसे 5 प्रकार से उसको हम सर्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये गीता जी की खूबियां हो गई, इंद्र की खूबियां हो गई, संगीत की खूबियां हो गई, संगीतकार और गुरुदेव का महत्व हो गया, कुरुक्षेत्र फैमिली से हम इसमें एंट्री का हमें रास्ता मिल जाता है, भगवत गीता कैसे उसे सर्व करना है। क्लियर? यस। और कुछ खास पेज के नंबर याद रखना है, जैसे कल नीरज जी भी बता रहे थे, मैंने बताया आपको 196 पेज है। और भी आप कुछ श्लोकों को याद रखें, कुछ खास श्लोकों को उनके वर्ष याद रखें, कुछ श्लोकों को याद करके रखें, उनका पेज नंबर याद करें। सही है? जो भी आपको बेटर लगता है उसको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। 452 और 434 नंबर में भी सब दोस्तों है ये, हाँ बढ़िया, याद रखिए। ये हो गया हमारा भगवत गीता, ऐसे लो। अब बात आती है आरडीटी राउंड सर्कल की। वैसे सारा खेल तो ऊपर ही हो जाता है, फिर भी यदि आप लोग यदि वहां तक ना पहुंच पाए तो यहाँ भी आपके लिए एक रास्ता है। कैसा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप ये सब चीजें की बात कर रहे हैं तो यदि आप लुंगी टी शर्ट पे जाएंगे तो काम तो होने वाला नहीं भाई। वो अपना 100% साबित करने को तैयार है, सिस्टम तैयार है, सीनियर तैयार है, कंपनी तैयार है, पर साला हम है कि नहीं है। शब्दों पे न जाए, भावनाएं समझे। हमें सबसे बड़ी बात है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो अब हमें समय के साथ, वक्त के साथ करवट लेने की जरूरत है। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। यदि बनियान भी मिले तो सारा भगवई कलर की मिले, हर चीज सारा वही मिलना चाहिए। ऐसे लो कोशिश बिल्कुल अंग अंग नग जगमगत है, दीप सिखासी दे। हर चीज एकदम एथिकल होनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल सही है। तो आपने सबसे महत्वपूर्ण है, जितने भी लोग फील्ड पे जाएं दिलेरी के साथ, बिल्कुल ड्रेस कोड।
जो भी पॉसिबल आपके रूप रंग पर हो, पर होना चाहिए ड्रेस कोड इस चीज के लिए। ये देखो, अब आप विसर्जन कर रहा है, इसका भी महत्व बताइए कि सर 90% लोग भगवत गीता करते जरूर हैं पर विसर्जन नहीं करते और बंद कर देते हैं, जिसके कारण, क्योंकि जब भगवत गीता जैसे स्टार्ट होती है तो 3 को शरण लोगे, जितने भी भूत पिशाच प्रेत हैं सारे सारे हमारे आसपास आ जाते हैं, पर संघ के प्रभाव से वो हम पे प्रभाव नहीं करते हैं, क्योंकि भगवत गीता के सुनने से उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो जब हम विसर्जन नहीं करते हैं तो वो यहीं रहते हैं, और यहीं रहते हैं तो हमारे यहाँ पे वो विध्वंस कर देते हैं, प्रभाव डाल देते हैं, तो हमारे घर में विवाद होने लगता है। कई आत्माएं हैं विभिन्न प्रकार की मरी होंगी, वो आपके घर में रुक गई, कोई बीवी से लड़के गई होगी, कोई पति से लड़के गई होगी, कोई पापा से, कोई मम्मी से, वो यहाँ पे लड़ाई करेंगी आपके यहाँ। इसलिए विसर्जन करना भी जरूरी है। श्रोता सब मंदिर गए, समूह गए कैलाश, जो जन यहाँ से आए हो तो तहाँ करो बयान, ये इसके विसर्जन में अंदर इंगित है। सही है ना? इसलिए आह्वान का विसर्जन का बड़ा विशेष ध्यान है, हमने खुली भी छोड़ दी, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने विसर्जन कर दिया। बोले भैया हमारा चेकआउट का टाइम है, हो गया, आप जाइए, ऐसे नो। इसलिए इसमें आपके लिए खास चीज करोई गई है। यदि आप घर में पढ़ते हैं तो वैसे काम नहीं कर पाते हो, फोन आ गया आप छोड़ के चले गए, पता चला बुक पढ़िए आप चले गए, घर में जाकर फिर वापस आके बीवी तलवार लेके बैठी, बेलना लेके, कहाँ गए थे बोले बताओ। सही है, इसलिए विसर्जन का महत्व इसमें है। आगे बात करते हैं, इसके बाद आप ड्रेस कोड के बाद रहन सहन वेशभूषा एकदम अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी फील्ड के अनुसार आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब समय चेंज हो गया है, पुराने ठर्रे पे बिजनेस नहीं चलेगा, समय के साथ हमें बदलना है। समय के साथ जब 4 बार हमारे मौसम बदलते हैं तो क्या हम एक ही ड्रेस में डायमंड बन जाएंगे क्या? सही है, इसलिए आपको जितना भी परिवर्तन हो सके, चाहे तो आप बढ़िया सा शानदार चंदन का रोली भी रखें, जब जाने लगो तो एक बार फिर मार के जाए जय श्री राम। क्या दिक्कत है? तो उस काम से दुनिया पैसे कमा रही है तो हम कमाए तो कौन सी बुराई? ऐसे नो काम तो अच्छा कर रहे हैं ना। रहन सहन वेशभूषा हर चीज, जूते चप्पल मोजे हर जितना भी आपको लगे पूरा बदलने का प्रयास कीजिए। लाली भी लगे तो साला यही वाली लाली लगे, ऐसे नो लगना चाहिए बिल्कुल। और आगे यदि बात करें, यहां से आप देख सकते हैं बोलचाल गीता जी से संबंधित सारा अपने में पूरा उतार लो और बिल्कुल चोला चढ़ा लो, क्योंकि मैं कहता हूं कि उतार दो झिझक बेशर्मी का चोला, उतार कर फेंक दो हिचक बेशर्मी का चोला और अपने अंदर डाल लो जोश जुनून आग का गोला। फिर भगवत गीता इतना पैसा देगी कि उठा नहीं पाओगे अपना झोला। सही है ना? और ये सब चीजें आपको अपने अंदर एडॉप्ट करनी पड़ेगी। कर सकते हैं? जो करेगा वो तो अगली बार जयपुर में डायमंड या रेड क्लब अपने लेवल को 3 बार जंप करेगा, और जो नहीं करेगा तो समझ जाएंगे ये वही है। शब्दों पे नहीं चाहिए, चिंदी चोर भी कर सकते हैं। सही है, आगे जा सकते हैं, क्योंकि सारे लोग टॉपर्स लीडर बैठे, कोई नया बंदा नहीं है कि बोले मन में बैठ के रख गया, मन में बैठ गया तुम गेट खोल देंगे, धक्का दे देंगे, जा कल के जाने वाला आज ही चला जा। वही परफेक्ट बचे ना। सर कहते हैं ऐसे लोगों से खून जलाने से क्या मतलब है? जाने दो सारे खून जलाते हैं, खून। सही है, सर के वक्त है तो कल जाने वाले थे आज चले, कम से कम वो एनर्जी हम आप लोगों पे तो खर्च करें। नगर सुबह शाम फोन लगा रहे हैं और भैया कैसे हो, क्या हो रहा है? अरे थोड़ा अच्छे करें। सही है ना? तो ये इस तरह से हमारा ये बोलचाल से संबंधित है। आप सारा सब कुछ प्रयास करें अंदर एडॉप्ट करने का। कर सकते हैं? चलिए बढ़िया। अब आगे बात करते हैं लास्ट मोड पे, गीता जी प्लान अधिकतम 15 मिनट का। ऐसा हमारा मानना है। आप अपने जगह, परिवेश, देश, शहर, तहसील के मुताबिक आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं, पर प्लान में दम नहीं है, बाकी दम तो सारा आपके अंदर है। सही है? प्लान तो प्लान है, और प्लान सब तो यदि आप बोलेंगे तो प्लान ही बन गया। सारा सब चेंज करिए, हर चीज चेंज होनी चाहिए, आपके शब्द से निकलने वाला शब्द भी चेंज होना चाहिए। सही है? तो गीता जी का प्लान आपका है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं तो बोलता हूं कि यदि आपको अच्छा है, जितना कम बताओ उतना बेहतर है। प्लान की बात कर रहा हूं, इधर नहीं, इधर कोई कंप्रोमाइज नहीं, इधर कोई कंप्रोमाइज नहीं। प्लान में जितना कम बताना है कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अब मेरे से कैसा तो सबसे प्लान दिखवा दो तो भी वो कहेगा पैसा मेरे पास नहीं है। समझ रहे बात है? वो बड़ी बोल देगा मैं अभी सोच के बताऊंगा, तुम किसी से प्लान दिखवा देना, और जितना कम बताओ प्लान में तो उतना बेटर है। बाकी समय आपको यहाँ पे निकालना है। सही है? और लास्ट में है जैसा सामने वाला है हो उस तरह उसके अनुसार अपने आप को, अपने प्लान को परिवर्तित शो करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सस्पेंशन की तरह आप में वो ताकत
ताकत होनी चाहिए कि लेडीज है का जेंट्स है, बच्चा है का बूढ़ा है, बड़ा आदमी का छोटा आदमी है, टपरिया है कि अटरिया है, यदि ये एक्शन, ये सस्पेंशन यदि आपके अंदर लग गया, क्या आप बात कर रहे हैं, तो बंधन ही ज्वाइन कर देना चाहिए। सही है ना? वो समय क्या कहते हैं कि हमेशा 4 व्हीलर में पट्टे लगते थे पहले हम लोग बसों में, तो उसके बाद सस्पेंशन आ गया। आज जो हमारे पास बाहर गाड़ी खड़ी, पट्टा नहीं, उसमें सस्पेंशन है। कम हो तो भी काम करेगा, ज्यादा हो तो भी काम करेगा। ये सस्पेंशन यदि आपने अपने अंदर डाल लिया, क्या आप बात कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिजल्ट निकलेगा। समझ रहे बात है? देखा सलमान जी, समझ गए बात को? मतलब हर तरह से आपके पास सस्पेंशन हो जाएगी। देखो किसी ने नहीं, सबसे पहले ताली किसने बजाई कि उसका मीनिंग वो समझते हैं। यदि आप में वो ताकत है सस्पेंशन वाली, हर धर्म का बंदा कहे क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐसे लो। तो ये सस्पेंशन आप अपने अंदर प्रयास करें, 4-4, 5-5 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। कभी खराबी हो गई तो 3 पे गाड़ी चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका है लास्ट में, गीता जी पर यदि सफलता हासिल करनी है तो सारा खेल शब्दों का है। सारा खेल शब्दों का है। आप शब्दों को लाइए। सर जो गीता जी आपके पास आएगी वो आपके पास वैदिक बताते हैं, गुरुदेव की बहुत बड़ी शाला है जिसको वैदिक पूजा के नाम से जाना जाता है। वहां से ये आपके पास विधान कर होके क्लियर आती है। मतलब आप भगवत गीता आपके घर में होगी और वैसी नहीं होगी। इसके लिए आपके पास संकल्प पत्र अब शुरू होने वाला है। संकल्प पत्र का खेल, संकल्प पत्र का खेल अब यहां शुरू होने वाला है। जैसे मैंने विधान बोला, तो सारा खेल आपका शब्दों का है। सर कैसे होता है? जैसे ही हम आपका देखो, आप निकाल सकते हो ग्राहक से संकल्प पत्र, एक सर भिजवा दें कहीं हो तो उसका। जैसे ही आप संकल्प पत्र निकालते हैं, सर विधान होता है, कैसे होता है? सर यहाँ से आपका नाम लगता है, जन्म की तारीख लगती, जन्म की जगह लगती है और गोत्र लगता है, और इसी विधान के अनुसार भगवत गीता शुद्ध क्लियर होके आपके पास पहुंचेगी वैदिक पूजा के मुताबिक। गुरुदेव की बहुत बड़ी पाठशाला वैदिक पूजा, किसी नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसे लो। तो वहां से आप उसे लाएंगे तो एथिकल, अब आपने उसको सेकंड पार्ट में लेके चले गए, फर्स्ट पार्ट ही काम करके दे देगा। सही है? बस उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। तो सारा खेल शब्दों का है। कोशिश करें नेट पे जाने का, कोशिश करें। या नेट क्या, यदि आप इस पे सेट हो जाओगे ना तो सारे शब्द तो वैसे ही आने वाले हैं। कोई खेल नहीं है, शॉर्टकट तो उसमें होता ही नहीं है। ओनली फॉर 15 मिनट वीडियो वो कैन योर चेंज योर लाइफ। मेरी 100% गारंटी है। 15 मिनट भगवत गीता का अध्ययन करिए, यदि आने वाले 2021 में आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके समाज में आपसे बंदा बेटर कोई मिलेगा ही नहीं। ओनली 15 मिनट वीडियो, केवल 15 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सारे रोगों की एक दवाई भगवत गीता पढ़ लो मेरे भाई। सारे रोगों की, हर सवालों के जवाब ऑटोमेटिक मुंह से निकलेंगे। आप नहीं भी बोलना चाहोगे तो सांप की तरह निकल घुस जाएंगे उसके अंदर। बोले ज्वाइन कर साला, रात में आऊंगा सपने में। उसे बता दो रात में सपने में कैसे आऊंगा। आपको पता है सत्यनारायण की कथा करते हैं ऐसे लोग, और जब कहते हैं कि उन्हें एक राजा ने बंदी बना लिया, और राजा ने बंदी बनाया तो ऊपर वाले की ही थी, क्योंकि भगवान को वो उनकी बीवी ने और उनकी, सब लोग ने सुना है ना। ये चीजें नोट भी कर सकते हो, कहानी को ऐसे कहानी लिख लो, कहानी करके टॉपिक पर आगे डाल लो, सत्यनारायण की कथा। जब हम कथा करवाते हैं, उसकी बीवी ने, उसके पति ने वो लिया था, पढ़ लिया था कि हम वो करवाएंगे कथा, उसने कैंसिल कर दी, बेटी हो गई, शादी हो गई, दामाद आ गया, फिर भी कथा नहीं कराया, तो भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने वो चोरों को भेजा, चोर सामान छोड़ के चले गए, फिर बाद में उनको कारागार में बंद कर दिया। पर जैसे ही भगवत गीता की प्रति, धर्म की प्रति उनको याद आया, उनने फिर पढ़ लिया कि नहीं हम इसको रखेंगे। तो भगवान ने राजा के सपने में आए, राजश्याम मेरे सपने में आए और बोल गए तूने कल को नहीं छोड़ा तो साला पूरा खानदान को डुबा दूंगा मैं। मालूम है? किसी को नहीं मालूम बता दो। सत्यनारायण की कथा में बताते हैं कि जब रात में सपने में उनके आए और उन्होंने बोला कि इनको यदि तुमने छोड़ा नहीं तो सोच के देखना पूरा खानदान को डुबा दूंगा। तो राजा ने सुबह उनको विदा किया बढ़िया, और पर भगवान ने एक बार और चेक किया। आपको मैं कितना बता दूं, यदि आपने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया वो कभी आपको सफलता नहीं देगा। सही है ना? वो कभी सफलता नहीं देने वाला। भगवान ने फिर एक बार चेक किया कि ये बंदा कितना आध्यात्मिक है कितना नहीं है। भगवान ने आगे पूछा कि भैया वो नाव में क्या रखा है? बोले कुछ नहीं मेरे पास, उसमें लता पत्र है। यदि तो मैंने बोला कि पैसे नहीं है, यदि लता पत्र, तो भगवान ने बोला ओम फट्ट स्वाहा। तो जब वहां गए तो वहां का चला पैसे की जगह क्या निकल आया? लता पत्र ही निकले। तो यदि जो आप बोलते हो, भगवान एक बार चेक करता है, हम आपके घर में आए हैं, यदि आपके घर में आए, हम लोगों के घर में जाते बताएं, तो लोग बोलते हैं पैसे नहीं है। हमने देखा उनके घर में तो साला 1 महीने और पैसे गोल होने लगे।
क्यों? क्योंकि जो आप बोलते हो वो सत्य भी भगवान चेक करता है। हमें आपके घर में भेजा है यार, हमारे बाप की औकात है, हम आपके घर में भगवान गीता लेके आते, ऊपर वाले ने भेजा, वो तो आ नहीं सकता ना त्रिशूल लेके कि भैया मैं आया हूँ भगवत गीता लेके। वो तो भगवत गीता लेके भेजा, मैं बता रहा हूँ जी आपने किंतु परंतु किया और ओम नमः शिवाय। सही है ना? आपकी आंखों में, आपके हाथों में, आपकी बॉडी में वो एक्सप्रेशन होना चाहिए। ऐसे लो तो इस तरह से आप बता सकते हो उसको शब्दों का खेल। वहां से, कहां से? जहां से यदि आपने बोला कि वहां तो कुछ नहीं, नाव में क्या है? हाँ, यदि आपने बोला, यदि किसी ने बोला कि पैसे नहीं है, तो फिर पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताते हैं, हमारे सर भी बताते हैं, कल भी बताया था कि हम 24 घंटा 30 आवर्स हम किसके पीछे लगे? नोतेरा के चक्कर में। हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी। लक्ष्मी कभी किसी की नहीं हुई। एथिकल सत्य बताना चाहूंगा, आज तक कभी लक्ष्मी किसी की होगी नहीं रही, कभी किसी के होके नहीं रही। नारद जी तक फेल हो गए पृथ्वी पे, आज भी अंबानी परेशान है, आज भी 24 घंटे लगा है, पर आज तक कभी किसी की नहीं होगी। यदि आप लगे हो हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, कभी नहीं आएगी। पर यदि आप लक्ष्मीपति को अपने बस में कर लोगे, ये 2 डायरी और आपके पास ये होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुंह से कुछ भी निकाले जाओ, हाथ में कुछ नहीं है, हाथ ना मुठी और फरफरा उठी। सही है ना? ये होना चाहिए आपके पास। ये लक्ष्मीपति जिस घर में रहेंगे तो पत्नी तो साहब घर में रहेगी। कैसे लोग? यदि लक्ष्मीपति को बस में कर लिया तो लक्ष्मी बस में हो सकती है, और यदि लक्ष्मीपति को बस में नहीं किया तो लक्ष्मी बस में। ये उसके लिए नहीं, पहले आपके लिए है। यदि आपने इसको अध्ययन नहीं किया, आप मर जाना इतना कितना भी कॉपी करके। साला कुत्ता ज्वाइन नहीं करेगा, इंसान तो बात की बात है। तुम रिकॉर्डिंग नहीं, तुम कुछ भी कर लेना और वैसे शब्द बोलना, कुछ नहीं होने वाला। बोले खोदा पहाड़ निकली चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, साला वहां काम हो रहा है, यहाँ काम। क्योंकि आपने लक्ष्मीपति को तो बस में किया ही नहीं है। लक्ष्मी कैसे आ जाएंगी? तो इनको बस में कर लिया तो पत्नी से बोलेंगे यार थोड़ा सा रुपये से यहाँ भेज देना जी, कबरिया से अटरिया बन गई। कैसे तो सच बता रहा हूँ, लाखों का खेल कर रहा 5-6 महीने के बाद। तो वैसे मेरा तो जीवन का पहले भी आधार यही था और मेरा पूरा लाइफ इसी में बीता है। किस्मत से थोड़े बीच में हम लोग छुट्टी पे चले गए थे और ऊपर वाले ने बोला नहीं आप वापस नौकरी पे आ जाओ। 4 साल लगभग 3 साल हम अदर में रहे। किस्मत का था, क्यों ना आए किस्मत हमारे साथ, झक मार के आएगी, क्योंकि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। सही है ना? पहले से थे ना, वो तो आएगी ना, जरूर आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरेज है, मैं पहले भी इस लाइन का व्यक्ति हूँ। तो इसके यदि आप अध्ययन करोगे तो भी आपके पास आई हो, बाद में बताना उसको बाद में बताना, पहले सबसे पहले हमको इंप्लीमेंट करना है इसको अध्ययन करिए, घर घर तक पहुंचाइए। हफ्ते में 10 भगवत गीता, 20, 25, 30 ऐसे करिए। कैसे आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी? मालूम है ना? जब 10 भगवत गीता जाएंगे 10,000 आएंगे कि नहीं आएंगे? पर पहले जाएगा क्या? बाद में आती ना 1 हफ्ते बाद तो पैसा। समझिए पहले क्या होगा ये, उसके बाद 1 हफ्ते बाद ये आएगी। चाहिए कि नहीं? तो बस इसके अध्ययन में रम जाइए और घर घर पहुंचाइए तो झकमर आगे आएगी। शब्दों में न जाए, बोले ऐसे शब्द बोलना है ना, फील्ड में यूज करें, डोंट वरी बी हैप्पी, क्योंकि हमारा मन शुद्ध है, शब्दों का नहीं। लोग कहते हैं बाप रे ऐसे है। सही है? तो ये आपके लिए है, वो तो ऑटोमेटिक वहां तो इंप्लीमेंट होगी। पर सबसे पहले कौन करेगा? हम। न पता चले हम कुछ ना करेंगे, सारा सब वही करेंगे। ऐसे लो तो इसलिए ये शब्दों का खेल से यहां से शुरुआत किया है। और भी कुछ होगा तो बता देते हैं। संकल्प पत्र पे आधारित सफलता, संकल्प पत्र पे सफलता आधारित। सर बोर्ड यहाँ पहुंच नहीं, चले भी जाइए, देखे जाएगा आप लोगों को। जीवन एक संघर्ष है, मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है। ये कोई सारा अंदाज नहीं है, इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। यस, हर व्यक्ति आज किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं हर चीज से समस्या है। पृथ्वी लोक पर जीवन समस्याओं की पोटली है। पृथ्वी लोक का जीवन समस्याओं की पोटली है। आप इससे आपके लिए ये तीनों जो इसी का सारा खेल है यहाँ पे, चाहे नोट करें चाहे प्रयास करें, उसमें उतरने का प्रयास करें। यदि आपकी लिस्ट बढ़ाना है, आपको चलते फिरते लोगों को ज्वाइन कराना है, हर घर में आपको गीता जी पहुंचाना है और लंबा पैसा कमाना है और डायमंड जल्दी बनना है, ये सारी चीजें आपके जीवन में काम कर सकती हैं। उसके लिए कहानी यही है। पृथ्वी लोक पर जीवन समस्याओं की पोटली है। कैसे? ये देखें, ये आमंत्रण की तरीका।
कोई परेशान है कैसे? सभी को चाहत है, हम भी परेशान है, साला हमें भी डायमंड बनना है, सही है ना? ऐसे नो चाहत कैसी? यहां से यदि आप चाहत पे बात करें तो सबसे पहले चाहत में आपके लिए आगे आता है धन। हर व्यक्ति परेशान है धन के लिए। ये इनविटेशन के तरीकों पे जा रहा हूं मैं आपके लिए, जो आपकी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। चलते फिरते हर व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे आप, ये इसीलिए सामने आपके लिए है। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग, इन तीनों के ही आंसर है, तीनों प्रकार से। कोई धन से परेशान, तो आपने क्या करना है, पहले फीलिंग से उसे जुड़िए और बताइए कि धन से परेशान है, तो आप ले आइए। धन से यदि परेशान है तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? बोले हाँ सर जीवन भर करता हूँ, आता आई नहीं है। हमारे कंपनी बड़ी मुश्किल से एक लक्ष्मी जी आई है, सही है। यदि ऐसी लक्ष्मी आपको लानी है तो लक्ष्मी के पति कौन है? कछु तो पता ही नहीं चला लक्ष्मी के पति कौन है। इनके पति की बात नहीं कर रहे हम, लक्ष्मी के पति की बात, सही है ना? उनके पति की बात नहीं है। लक्ष्मी बोले विष्णु, बोले गीता जी है, बोले हाँ पढ़ते हो, बोले ना पढ़ने लगो। मिलेगी कहाँ? बोले मार्केट में। कितने में? बोले 45 रुपए में। बोले कैसी? बोले ऐसी, गोरखपुर से। और यदि आपको दिक्कत भी है तो आपके लिए 4 रुपए में मिल जाएगी, सही है ना? यदि तो बहुत गरीबी है, पीला कार्ड है, तो 45 रुपए गोरखपुर दे रहा है और 4 रुपये वो बंदा भी नहीं लेगा आपसे। बोले इससे क्या होगा? बोले इसमें बताया है। क्या बताया है? उसे बताएं खोल के कि यहाँ पे आप उसको कि क्या खास है। ये बीच का पॉइंट था, आपके लिए निकल आया तो बता देता हूँ उसको होल्ड करके। कि माता लक्ष्मी ने पूछा नारद जी से कि आखिरकार गीता जी का महत्व तो क्या है? आप लोग मानते, लोगों बोलते हैं कोई साइकोलॉजी नहीं, सारा टोटल आपको मिलेगा एथिकल। लक्ष्मी ने खुद पूछा भगवान से कि आखिरकार भगवत गीता का क्या राज है, लोग इस पे आए, क्यों आए, बट व्हाई? तो उन्होंने बताया कि जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब नदियों में नारद श्रेष्ठ है, सब पर्वतों में कैलाश श्रेष्ठ है, सब ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, ऐसे ही सब ग्रंथों में भगवत गीता श्रेष्ठ है। एथिकल पॉइंट, किसका फल सुनो? भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से। बोले क्या? बोले एक बार इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था, उर्वशी नृत्य कर रही थी, तैसे ही भगवान के 4 पार्षद मतलब यमराज एक आत्मा को लेके आया, उसी इंद्र से बोला कि स्टैंड अप, आप उठिए, उसको बैठने दीजिए। तो इंद्र क्रोधित हो गया। बोले मेरे राज्य में तो चुनाव चलते नहीं, मैं तो हमेशा रहता हूं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी लोक की आत्मा और सीधी इंद्र आसन पे आ जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी पृथ्वी से ऊपर जाते हैं 84 लाख योनियां तो कम पड़ जाती हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, बताते हैं कि पृथ्वी पे इंसान को मोक्ष के लिए भेजा गया है, पर वो इतने पाप करता है, इतने पाप करता है इंसान बन के कि 84 लाख योनियां भी कम पड़ जाती हैं। इंद्र ने बोला ये तो इंद्र आसन पे आ ही नहीं सकता। तब उन्होंने धीरे से इशारा किया अपने सीनियर की प्रति, किससे? बृहस्पति से। नाम याद करो गुरु का, कौन है? इंद्र का गुरु। कि भगवान आगे बढ़ाना ही बढ़ाना, तो बोले हाँ बढ़ा दो, 10-5 करोड़ दे रहे हैं, ऐसे नो, क्योंकि कटोर सर आने वाले हैं, सही है, ऐसे नो। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मैं भी मुंह नहीं खोलता, तुम भी मुंह मत खोलो, अपन चलते हैं उठ के कहा भगवान से पूछ लेते कि ये आत्मा आई कैसे इंद्रलोक में। तो भगवान से पूछा, तब भगवान ने कहा कि यह वह व्यक्ति था जो नित्य प्रतिदिन उठकर स्नान कर कर रोज भगवत गीता का अध्ययन करता था, इसीलिए इसको इंद्रलोक दिया गया। तो ये पॉइंट बीच का था जो मैं आपको बता दिया। इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए थी इंद्रलोक में, आपको जाना है, क्योंकि लिखा हुआ है, प्रमाण मार्केट में मिल जाएगी, गोरखपुर सब दे रहा है। पर हम अपने घर के गोरख धंधे से टाइम ले, तब तुम गोरखपुर पहुंचेंगे, सही है ना? हमें व्हाट्सएप पे, हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अड़ोसन से पड़ोसन से समय मिले तब तो हम इसमें घुसेंगे, सही है ना? रात के 2 बज रहे हैं, इंतजार आ रहा है समय को, क्या लिखने वाली है, क्या लिखने वाला है। अरे कहाँ लगे हो, ऊपर कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि वाल्मीकि जी की वाली कहानी होगी। ये चीजें सब एथिकल है। वाल्मीकि की वाली कहानी होगी। काहे को लगे बीवी बच्चे के चक्कर में? अपन तो है पता नहीं चलेगा, बैठा हूं। काहे को लगे चक्कर में? कोई नहीं आपको छुटकारा देगा। जब वाल्मीकि जी से जब पूछा, वाल्मीकि जी नाम था ना जी सर, जब लूटपाट करते थे तो उनसे पूछा कि भैया क्या कर रहा है? बोले बीवी बच्चा पालने के लिए। बोले संग देंगे? बोले हाँ संग है। बोले पूछ क्यों? हमने पूछा क्यों बेबी साथ दोगे? बोले काहे को देंगे, तुम जाओ, तुम हमें तो हफ्ते में पैसा चाहिए हमें ये लेना, हमें वो लेना, हमें तो बताओ गुरुवार 11 बजने में 11 बार फोन आता है शाम के 4-4 बजे तक, सही है ना? आया पैसा यार, धीरज तो रख लो, दे देंगे। उन्होंने बोला संग दोगे? बोले काहे को देंगे, तुम कछु करो, हमें तो हफ्ते में पैसे से मतलब, तभी हम बच्चों को घर को संभालेंगे। तो बोले संग नहीं दोगे? बोले ना।
तो बोले ये क्यों कर रहा? बोले हमें क्या पता, तुम्हारी औलाद तुम जानो। तो हमने बोला कि भैया ऐसे में तो पूरे कर्म हमें भोगना है, तुम्हारे चक्कर में, इसलिए जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं है। ठीक है? अरे काहे को हम अपने पाप ऊपर ले, तुम्हारे चक्कर में पड़ के जब संग ही नहीं देना हमारे कर्मों में, तो सही है ना? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व जस राता, कोई नहीं सुख दुख का दाता। हम जो कर्म करेंगे उसी से हमें फल मिलने वाला है। इसलिए अपन ने भी, क्योंकि हमारा नाता, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये आपके उसके फॉलो अप के पॉइंट्स है, ऐसे हंसी में मत ले जाना, बाद में बोलो कि सब समझ में नहीं आया, कहां निकल गया। तो हमने कहते हैं कि आत्मा का, हमारा केवल शरीर का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता नहीं है। सारा ऊपर वाले ने भेजा तुम इस पृथ्वी लोक पे, हम तो जगाओ तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, हम तो वो भी ना दे, क्योंकि उसकी चिंता तुमको, उसको होनी चाहिए तुम्हारी चिंता, हम काहे को करें भाई? आत्मा का रिश्ता भगवान का है तुमसे, हमारा तो केवल शरीर का रिश्ता है कि आप हमारी वाइफ है। तो जगह हम तुम्हें 2 वक्त का रोटी भी दे रहे हैं, चिंता करनी है तो वो करे ना, वो दिलाए तुम्हें घर द्वार नौकरी, तुम्हारे बच्चों को वो पाले ना, उसकी औलाद है, वो तो हमारे केवल शरीर के रिश्ते हैं। ऐसे लो तो हम तो दिलेरी के साथ इस पर कूद गए बिल्कुल। ऐसे आपको भी एक्सप्लेन करना और रियलिटी बातें भी है। मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता कहाँ के एजुकेशन, कहाँ के बच्चे, कहाँ की बीवी, पहुंच गए तो ठीक है ना, बोलिए राम राम, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? तो इसीलिए बात यहाँ से आती है कि हमने कर्मों का बेड़ा हमारा ही है, इनके चक्कर में समय बर्बाद ना करें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दें, ठीक है ना, पर ध्यान रखें यदि हमें एक काम मिला है तो कर्म ऐसा करना है क्योंकि ऊपर वो संग नहीं मिलने वाला। ये बात कहां से निकल के आ गई कि गीता जी पढ़ने वाले व्यक्ति को इंद्रलोक दिया गया। आज बिल्कुल चिंता न करें कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा अच्छा बेटा होगा, तुम्हारी बेटी होगी। मैडम कभी बार बात करती कहाँ चलेंगे, बोले सर अभी मेरी बेटी की शादी करना। अच्छा तुम शादी करोगे? साला हमारी औकात क्या कि जो हम शादी करें, ये करेंगे वो करेंगे। कैसे लो करना हो तो वो करे, हम तो केवल बड़ा कर दिया तो धन्यवाद है, वो दिला जिस परिवार में दिलाना है। बहुत बार बोलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब तुम गीता जी नहीं पढ़ती। बताइए, हमारे हाथ में है कि हम बेटी की शादी करेंगे, हमारे हाथ में उसको अच्छा परिवार ला के देंगे, ये सारा खेल उसका है। क्योंकि गीता जी में जब अहिल्या को श्राप दिया था, जब अहिल्या को श्राप दिया था उनके पति ने, तो अहिल्या को बताया जाता है भगवान ब्रह्मा की सगी नातनी थी, चौथे पुत्र की बेटी थी नौबी, कि भगवान मुझे मतलब इतना बड़ा सीनियर होते हुए मरे, मतलब हमारे दादा ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि रची, उसकी बेटी को श्राप मिल गया। ये सब पॉइंट है फॉलो अप के, आप बातों में चले जाना, नदियों में बह जाओ, ये फॉलो अप के पॉइंट है। जब उनको श्राप दिया तो बहुत रोई ब्रह्मा जी से कि भगवान मेरे साथ ऐसा। तो तब बोला ब्रह्मा जी ने कि प्रकृति सभी के लिए समान है। क्यों? बोले, उन्होंने फिर श्लोक में इसको रूपांतरित किया, रामचरित मानस में मिल सकते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटी से, बेटा टेंशन नहीं लेने का, प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, कबीरा तू क्यों चिंता करे, भजले तू रघुबीर। ये भी हमें डेविड बनना है। यदि आपके परिवार का जवाबदारी है, घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिलेगा, पर सबसे पहले आप रघुबीर को भजना पड़ेगा, घर घर में इसको पहुंचाना पड़ेगा। चाहे से कंपनी से जोड़ ले, चाहे जीवन से जोड़ ले, सारा खेल है वो चाहे तो 1 मिनट में नहीं बना सकता डायमंड, क्या पर कब बनाएगा? वो मटकी की तरह चेक करेगा, सिल्वर में चेक करेगा, गोल्ड में, पर्ल में, टोपाज में। हम तो आज डायमंड बनाते, कौन सी दिक्कत है? लो डायमंड घोषित कर दिए, बोलो क्या बोल सकते हो? एक्सपीरियंस है 13 सालों का, साला हर प्रकार का एक्सपीरियंस है, तब जाके आपको जो मिल पा रहा है। ऐसे लो, ऐसे ऊपर वाला भी हमें चेक करेगा कि तुम कितने काबिल हो। गोल्ड तक निपटते हो, कब पर्ल बनते हो, टोपाज बनते हो, एमराल्ड बनते हो, रूबी बनते हो, ये ऊपर वाले की भी फिल्टर मशीन है। ऐसे लो, तो इस तरह आप उसको एक्सप्लेन यहां से भी आप कर सकते हो। ये बात है वो कहां से धन से निकल के कहां आए भैया? धर्म के ऐसा काम है कि जड़ है काहे की, बरगद की, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ऐसे लो, तो इस तरह से धन से संबंधित से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। यदि आपको रियल में धन चाहिए तो मेरे पास एक रास्ता है। बोले क्या? हर पॉइंट फॉलो अप वहीं पहुंचेगा कि गीता जी रख ले भाई। यदि आपके पास नहीं है तो आपके पास कहीं ना कहीं लक्ष्मीपति नहीं होगा। बोले नहीं है सर। अच्छा ये होगा भी उसमें एक इंसिडेंट से। बोले क्या है? यदि आपने उसको पढ़ा, संस्कृत तो पढ़ नहीं पाओगे। बोले हाँ, तो फिर कैसे करोगे? बोले हमारे पास एक रास्ता है, आप अपना नंबर दे दो, मैं कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा या फिर कुछ करूंगा। पट्टे से धन के चक्कर में तो जीत पत्ते के बराबर बाहर आती है। ऐसे लो, पट्टे से धन की रास्ता आए तो पट से धंधा जाएगा। दूसरी बात यहां से आती है मन से। कोई मन से परेशान है, क्या हुआ? बहुत दुखी हो जी, हो रहा दुनिया छोड़ दूं, क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मेरे पास रास्ता है। बोले क्या?
भगवत गीता पढ़ा ना पढ़ेगा? बोले हाँ। दिखा दी, ये 4 रुपए की पैदल पट्टा से सस्ते में ना, बोले छुटकारा मिलेगा। बोले हाँ, पर समस्या कौन सी वाली है? संस्कृत। क्योंकि संस्कृत देव भाषा, सही है ना? भगवान को सुनाई नहीं पड़ता, ये रियलिटी। भगवान को और भूत प्रेतों को सुनाई नहीं पड़ता, उनको केवल संस्कृत कान में जाती है, वो कन्मुच्चे हैं, सही है ना? तो उनको केवल संस्कृत ही अंदर जाती है। वो कैसे पढ़ोगे? बोले हाँ ये समस्या तो है। बोले मैं तो पढ़ लूंगा, मैं तो बन जाती। बोले इधर मैं बताओ 30 मार्क खोल दिए, पढ़ के बता 30 शब्द है, तुमने हिचकी लिया और भूत तेरे अंदर घुसा। तो संस्कृत तुझको भाई, तू यदि बोला यम अम बोलने का बोल दिए यम, तो भगवान बोलेंगे चल। तो तुझे संस्कृत को भी बड़ी एथिकल रूप से पढ़ना है। बोले करें क्या? बोले नंबर दे, बताऊंगा तेरे को बात। सही है? तो कोई धन से परेशान, कोई मन से परेशान, सारा हमारे बिजनेस का खेल है। और आगे जाते हैं, कोई तन से परेशान। बोले क्या, कैसे नहीं रहे हो? बोले सर बहुत दर्द। किसको? बोले खानदान नहीं चला रहा है। सच्ची में? बोले मेरे पास एक ऐसी दवाई है, बिल्कुल सस्ती सुंदर टिकाऊ, आराम ले लेंगे तो पैसे वापस। मैंने कल दिया था एक दवाई, किसको दिया? पवन जी को। गारंटी मेरी, फाइनली बात कर रहा हूं मैं, हमारे सबसे बिजनेस के सबसे टॉपर लीडर रहेंगे, पर आज 5-6 महीने से कुछ प्रॉब्लम्स है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि लगे हैं मुन्नी भाई के चक्करों में, धन के चक्करों में, इस पे तो उतर ही नहीं रहे। मैंने बोला था 15 मिनट और पढ़ने लगो, यदि जिस बार यदि आप 2 बार पलटी में मार दो, एक बार अवरोही एक बार आरोही, कुछ चाहिए है तो आरोही, कुछ प्राप्त करना है तो अवरोही में चले जाओ। 18 से 1 से 18 3 बार पलटी मार लो, साला पूरे ब्रेन के तार दोबारा नए रह जाए तो रुपए साहू नाम बदल देगा। पूरी बार्निंग दूसरी करवा देंगे, कॉपर की चिंता की बात नहीं है, रिप्लेसमेंट भी होगा तो आधे पैसे में जाएगी। समझ रहे बात है? बोले तन से परेशान? बोले हाँ। एक रास्ता? बोले क्या? भगवत गीता पढ़ता? बोले ना, घर में रखिए। बोले पढ़ने लगो, पर समस्या कौन सी? कोई दे दे नंबर, बताता हूँ तेरे को रास्ता, ठीक है ना? बोले कब? मैं नहीं बता दूंगा, ये ले ले। कार्ड भी आपके वही छपने चाहिए, हम लोग के सारे सब लोगों को वही वाले कार्ड है, सही है ना? जिसमें धर्म प्रचार का गाली पकड़ कार्ड, उसमें नीचे लिखा है घर घर गीता घर घर ज्ञान। ऐसे लो पढ़ते तन वाले बंदे। आज तन की समस्या को लेके 99 लोग परेशान हैं और धन की समस्या को 99 बंद परेशान है। कैसे लोग? मतलब पृथ्वी लोक पर जीवन समस्याओं की पोटली है, हर व्यक्ति इनविटेशन है आपका, उससे पहले ज्यादा है। पहले हमारे पास तो कम था, अब तो हर बूढ़ा जवान इंसान, हर कोई हमारा बिजनेस का पार्ट बनने के लिए, सही है? कोई बाहर भीख मांग रहा है, कोई मंदिर में भीख मांग रहा है, साला भीख तो सब मांग रहे हैं, और आप वही भिखारी चाहिए जो हमको अमीर बनाए। शब्दों में न जाइएगा, सही है ना? यस। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जीवन से, कोई जीवन से बोले का घर में जन्म लिया, सच बताए भगवान उठा ले समस्याओं को, हमें यहाँ पे नहीं, सही है ना? जीवन से परेशान, बोले सच में? बोले कब से? 4 साल हो गए, साला समझ नहीं आ रहा, गाड़ी ले रहा हूँ अभी तक आई नहीं गाड़ी। गाड़ी से याद आ गया, एक मैडम हमारे साथ आई है, कहाँ चली गई? वो बैठी पीछे वाली, 9 साल से SBI लाइफ इंश्योरेंस में करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, पति की बेचारे की जान ले वाली गाड़ी चलवा चलवा के, और इसमें भगवत गीता से स्थापना करी, साला 3 दिन बाद 2 व्हीलर घर में आ गई। सोचो, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, जोड़ के सकते हो, फाइनल है ये बात, इसका आर्गुमेंट कोई करे कैसे कर सकता है, सही है ना? ऐसी है जीवन में बहुत, मेरे साथ भी एक बड़ा हादसा हुआ था, तो ऐसी जीवन में है बहुत। अभी हमारे साथ नेटवर्क से एक मैडम एक्सपायर हुई, आपको लोग एक्सपायर से क्या लेने दे? मेरी लास्ट बोर्ड पे जो हमारी रॉयल ऑर्बिट्स में होटल में मीटिंग हुई थी, उसके 1 दिन पहले वो खत्म हुई, और उस दिन जिस दिन मैं आया था, उस दिन रात के 12 बजे मैडम के यहाँ से आया था, उन्होंने बात की था सर प्लान दिखाने जाना है, एकदम परफेक्ट लेडी, इतनी शार्प मृत्यु भाई यार कि लोग कहते हैं गजब हो गया। अब आप इसमें लॉजिकल क्या है? बोले गीता जी हाथ में रखते थी ना, वरना जाते वक्त, ये फॉलोअप का पॉइंट्स है, बंदा जाते वक्त खुद तो मृत्यु जाता है, खुद तो भोगता, परिवार को भी भोगता है, और 2-10 लाख का कर्जा छोड़ के जाता है परिवार के ऊपर, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। पर जिस घर में भगवत गीता सुनी पड़ी जाएगी उसको मोक्ष मिलेगा। देख लो कोहरा में जो मैडम खत्म हुई है, 1 दिन में पता ही नहीं चला, 5 रुपया खर्च नहीं हुआ। कैसे लोग? हर व्यक्ति जीवन से परेशान है। बताओ लोगों को, देखो नगर में एक्सीडेंट होता है, बीमार पड़े हैं, कई सालों से परेशान। मैं सच बताऊं, मैं अपनी सास से परेशान था, बीवी से नहीं। हर साल 2 लाख रुपया खर्चा, ये बैठे हैं ट्रांसफर करने वाले, बोले देता हूँ बिल। ऐसे लोग सर बैठे सामने, हर साल 1-2 लाख रुपये रिपेयरिंग पे लग रही है। भाई पुरानी गाड़ी पे लगता ही है ना। जिस दिन से भगवत गीता पे आया हूं, सच बता रहा हूं, इस साल तो मेरा पैसा वो लगा ही नहीं।
तन्ने बोला लो ऑडी ले लो पैसा बचा आ जाओ। क्यों लगे? क्योंकि हम इस पे निछावर जो हो चुके हैं, कैसे नो? इसलिए नहीं लग रहा। अभी बैठी सामने 500 रुपए का पत्ता आता है, 1 महीने चल जाता। कोई लेकर आती पता नहीं कौन सा दवाई है, बाकी अब नहीं लगता। सर बेटे लास्ट मोड पे एम्स में ऑपरेशन कराया था ना, हर साल था। जब देखो जब मैं एक हफ्ता जबलपुर में एम्स वहां डाला हूँ हॉस्पिटल में, सर देखने आते थे। क्यों? क्योंकि हमने इस पर उतर आए हैं। ये फॉलोअप के पॉइंट्स भी है और जीवन के पॉइंट्स भी हैं। तो जीवन से हर व्यक्ति परेशान, जो समस्या मिले हर व्यक्ति समझ जाए पहले से ज्यादा अब हमारे पास बिजनेस के स्कोप खुल चुके हैं। ऐसे लो पहले से ज्यादा, अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ ना कुछ परेशान तो है ही। जीवन से परेशान, उसको भी दे बड़ा नंबर। जीवन में हर चीज चाहिए, बोले हाँ दे नंबर, देता हूँ तेरे को मैं जानकारी, बता समय कब आ जाऊं? बोले कब? अच्छा जी कब आ रहा है? बोले तू समझ सर सामने चलो, संग मंगने के लिए नहीं, टाइम बहुत अभी मेरे को जाना है, वो हमारे कैबिनेट मंत्री लखन गहलोरिया वहां मीटिंग है हमारी। सही है, तू टाइम दे दे अभी तेरा। ऐसे लो तो जीवन का हो गया। ये आपके 4 तरीके हो गए। और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं 4 तरीके आपके लिए 90% रिजल्ट लेके आएंगे, मतलब लिस्ट बड़ी हो जाएगी आपके पास। और ख्वाहिशों से परेशान है कुछ लोग, चाहतों से परेशान है। काहे की चाहत? किसी को बेटी नहीं है तो किसी को बेटा नहीं है, ऐसे लो, और किसी को दोनों है, असंस्कृत है, असंस्कारित है। तो कोई सोच रहा कि काश भगवान एक बेटी हो जाती, नहीं है, बोले चाहिए हट। एक डॉक्टर हमारी वाइफ, लाओ नंबर दो, एक ऐसा रास्ता बताएंगे कि जो चाहिए वही मिलेगा। तो सच्ची में बोले हाँ नंबर दे, ठीक है। भगवत गीता बोले नहीं है, एक रास्ता दे रहा हूँ, पहुंच जाओ घर में, एंट्री तो मिलेगी ना तेलेरी के साथ, बेटी पैदा भी होगी, टेंशन नहीं है। सही है। अब उसके बाद बोले किसी के पास, बोले सर मेरे पास बेटी बहुत सारी है, 3 है, 4 है, 5 है, कैसे लो? और वो उससे परेशान कि भगवान बेटा हो तो मेरे पास रास्ता। बोले कैसे? बोले पैसा कितना लगेगा? बात की बात है, नंबर दे फिर तेरे को मैं बताता हूँ रास्ता कौन सा है, कैसे लो? ये फाइनली चीजें भी हैं, आप इसे फॉलो के पॉइंट्स भी, और 100% है। हर रोगों की एक दवाई, हर रोगों की एक दवाई। भगवत गीता पढ़ लो मेरे भाई, बजाओ मेरे बच्चों का। सही है, ये फॉलो के पॉइंट भी हैं। और बेटा मिलेगा नहीं मिलेगा? हमारे हाथ में है क्या? सारा खेल तो पूरा चाबी इधर पे है। सही है ना, पासवर्ड बदलने वाला खेल तो यहाँ से है ना। तो हमेशा हम कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्ट हो जाएं, क्यों फॉरगेट करते रहें? ओटीपी भी आएगी तो सारा वहीं आने वाली है, नंबर कुछ कर डाल रखा है। सही है, तो यहाँ से भी परेशान। ये इन्विटेशन की लिस्ट बढ़ रही है आपकी। और लास्ट में बोले 4 साल हो गया लगे हैं नौकरी के चक्कर में, ना नौकरी मिली ना छोकरी मिली, दोनों चाहिए। बोले क्या बात करो, जुगाड़? बोले हाँ दे नंबर, मैं तेरे को जुगाड़ दे रहा हूँ। कैसे लो? 90% छोकरी और 90% नौकरी से परेशान है। सोच के देखे 10% है जो हमारे जैसे, अब 12-13 साल हो गई शादी वादी, किस्मत अच्छी सर बाद में मिलेगा, ये भी ना हो पाती। सही है ना, धन्यवाद कहें भगवान की, ये बाद में मिलेंगे, दोनों बच्चे भी होंगे और शादी होगी, ना तो बना दिया तो रोगी, जोगी बना दिया होता है ना, सबसे बड़े बेटे की कहानी हो जाती खत्म। तो सब लोग परेशान है, ठीक है ना। ये इन्विटेशन के तरीके, लिस्ट बढ़ाने के तरीके, और लास्ट में कुछ होगा तो ये है आपके लिए। कोई मकान से परेशान तो साला कोई दुकान से परेशान, कोई मकान नहीं, बोले जिंदगी ऐसे। बोले हाँ सच्ची में, बोले अभी राजेंद्र राजी ने, एक हेमंत सोनी ने एक बंदा दिया मेरे को एक लिस्ट में, बोले सर ये स्क्रैप माल है। भाई मैं शाहपुर में नया बंदा था, अब मेरी लिस्ट में तो कोई जाए नहीं, बोले स्क्रैप माल है, कोई काम कर रही है, आप इसको बना लो तो बन जाएगा काम। सच्ची, घर गए टपरिया थी, टपरिया चाहिए? बोले हाँ। रास्ता? बोले हाँ। चल भगवत गीता ले ले, खट से टपरिया टपरिया बनेगी, बंदे ने भगवत गीता ले ली, उसके बाद नई टीम बन गई तैयार होगी। कैसे लो? तो यहाँ से मकान भी लोगों को यहाँ से, और दुकान भी लोगों के यहाँ। दुकान नहीं चल रही, सच्ची में? बोले मेरे पास एक जादू है। बोले हाँ, और रात में आऊंगा जब मेरे पास समय रहेगा। बोले नंबर दे, आता हूँ मिलने के लिए। बोले हेलो, बोले रुपेश, अच्छा आचार्य जी, बोले आज रात में आ रहा हूँ, 3 घंटे के लिए समय रखना फ्री। अरे गुरुदेव पूरे आ जाइए, आपके लिए क्या बनवाना क्या खाना। ऐसे लो, क्लियर? और ये लिस्ट का है। और लास्ट में बनती है संतान। मुंह नीचे करने की जरूरत नहीं है, ये फाइनली चीज है। लोग रियल में परेशान है, कोई ज्यादा हो इतने से परेशान है, किसी की बिल्कुल भी नहीं तो भी परेशान है। बोले रास्ता? बोले हाँ। रियल बात है, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ, यदि ऐसा बंदा मिलवाना हो, यदि आपको ना हो रही तो डीडी लगा लो, मैं दिलवाता हूँ आपको। सही है, सारा खेल इसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी कहीं इसमें फॉलोअप की टूल्स भी हैं और आपकी भी टूल्स है, हर चीज मिलेगी आपको। आप जैसे भी रोबे लेना चाहे रोज ले सकते हैं इसको। कहेगा है ये भी आपके लिए। बहुत सारे लोग ऐसे समाज में पड़े, करोड़पति फर्म पर खाने वाला कोई नहीं। अभी रिसेंटली हमने मीटिंग लगवाया तो कोई मेरे साथ कौन गया था, उस बंदे के यहाँ लखपति पार्टी पर एक बंदा, एक ही बच्चा वहां, वो भी बेचारा हैंडीकैप,
पियानो बजाता रहता। मैंने ये जिंदगी, बोले हाँ क्या करे सबका, बोले रास्ता, बोले हाँ चाहिए, मैंने आ जा रूम पे। और मैं तो गारंटी के साथ ठीक करने का भी दवाई है मेरे पास, पर दवाई वही वाली बात है कि कर्म प्रधान विश्व से रहा था, कोई नहीं सुख दुख का दाता था। हम कर्म कर रहे हैं, यदि आप मानोगे तो ये सब परिवर्तन हो गए, नहीं मानोगे तो जयपुर दोबारा ही नहीं मिलेगा आपको। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, पूरा 100% दे रहे हैं। यदि आप अपना कर्म नहीं करोगे तो ऊपर वाला नहीं देगा, क्योंकि कर्मण्य वादु का रास्ते माफलेसु कदाचन। कैसे लो? तो इस तरह से आपका ये भी है। और लास्ट में आप जाते हैं, अपंग और असंस्कृत संतान आज 50% लोगों में घरों में भर पड़ी है। बड़े बड़े पोस्ट के लोग, तुम क्या भगवद गीता वो करा ले 10 लाख की, महाभारत, पर फिर भी ये चीजें नहीं है उनके पास। आज हर व्यक्ति परेशान है। यदि ये चीजों से आप जिस घर में जाएंगे ना, लोग मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे, आप लोग अच्छे अच्छे इन्विटेशन मिल जाएंगे, पूरा देश खुला है आपके लिए। पर यदि आप करना चाहोगे तब ना, घर से निकलोगे तब ना, फॉलो अप करोगे तब, 1 to 1 करोगे तब, घर से बाहर निकलोगे तब ये सब होगा, वरना कुछ तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां तक पहुंच पा रहे हैं जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। बस ये बात ध्यान रखिए, यदि आप ये सब चीजों पे, आपके लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। क्या आप बात कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूं, ऐसे डायमंड बनेंगे खूब टुक्की के बराबर। पर उतरो तो आप पहले मैदान में उतर सकते हैं। 100% वादा, हमसे नहीं खुद से ज्यादा 100% तथास्तु। वो बोल नहीं सकता, मैं तो बोलना पता नहीं तथास्तु, वो कैसे बोले, मेरे माध्यम से बुलवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिए लास्ट नोट पे है। ये तो ठीक है, हमारा एक टॉपिक रह गया था, संकल्प पत्र से लेके पेन आ चुके हैं। सही है, सारा सब कुछ खेल है। मैं सच बताऊं, आप मेरे से कितने बुलवा लेना, पूरा शाम तक गीता जी के मैं इतना रम चुके हैं कि मतलब यदि खून काटोगे तो 2 श्लोक निकलेंगे बाहर उसके अर्थ निकलेंगे, कथाएं निकलेंगी। आप पूरा सेशन भी खत्म हो जाए तो नहीं हो सकता। सही है, सारा खेल है, ये संकल्प पत्र पे आधारित है। सब कुछ बता दिया, एकदम क्लियर कर दिया। मेरा अपना एक तरीका है, आपके अपने एक तरीके हो सकते हैं। जैसे कि सब कुछ हो गया, हमें उसको लेके आना है संकल्प पत्र में। ठीक है, तो सर पूरी जानकारी हमारी 2 भागों में निर्धारित की है, क्योंकि हम प्लान तो से देंगे। बीच में मैंने प्लान बंद कर दिया था, सर ने बताया, कैलाश सर ने प्लान पूरा दो। एक राजकिशोर नाम से बंदा 18 डायरेक्ट सेल पे क्वालिफाई हुआ विदाउट प्लान के, केवल गीता जी पे, पर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस प्लान तो शो किया ही नहीं। इसलिए बिजनेस प्लान पूरा होना चाहिए, पर कम समय का होना चाहिए, क्योंकि उसमें इनकम भी है। 90% लोग तो आज भी जीप निकाले बैठे हैं पैसे के लिए, ऐसे लो। तो सर हमारा पूरा बिजनेस, पूरा जानकारी दिया, पूरा प्लान दिया हमने गीता जी पे आधारित। सर एक पूरा प्लान हमारे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फटाक से आप आ जाएं अपनी औकात पे। शब्द गलत हो सकता है, पर रियलिटी तो रियलिटी है। सही है, सब यहाँ पे आ जाएं, आपके लिए 2 पे। पहले वाले भाग में सर हमने आपको धर्म से संबंधित जानकारी दी, और दूसरे वाले भाग में हमने आपको धन से संबंधित जानकारी दी। पहले वाले भाग में हमको धर्म बताया, दूसरे वाले भाग में हमने आपको धन बताया। हमने अपने प्लान की स्लाइड चेंज कर दी, लास्ट में लेके आ गए पूरी 40 लाख को। सब बकवास करने के बाद में लास्ट में बात तो वही आती ना, पैसे नहीं है। तो लास्ट में धन में बात किया, जिसपे कि हम उस पे लास्ट में हम उसे पंच कर सके। तो सर कौन सा लगा? 50% लोग का 80% लोग कहते हैं दोनों चाहिए। क्या बात है, दोनों में भी हमने फट से हाथ मिला लिया, तो गले मिला लिया। ये बोला तो भी गले मिला लिया, ये बोला तो भी गले मिला लिया। बोलते नहीं बोलते लोग? कुछ बोलते हैं जिनके अंदर ईगो है, जिसमें धन की बात बोल नहीं सकते सामने से, क्योंकि इतने बड़े घर में बैठे हैं। पर कहने के धन की जरूरत तो उनको भी है। तो धन 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 ना बोलनी चाहिए, हमें पता नहीं चाहिए तो सब मेरे नाम कर दे। सही है ना, और वो करेंगे नहीं, ऊपर बताएंगे कि हम बहुत बड़े। सही है ना, तोप है, बंदूक है, तो ये भी चाहिए। तो सर वही वाली बात है, तीनों चाहिए। 3 आएंगे तो दोनों बोलेगा, या तो एक बोलेगा या तो वो बोलेगा। तो यहां से सर ये चाहिए, तो आपको क्या करना है, जीवन में 1 टाइम जितना मुंह चले उतना पेन चलना चाहिए, मेरा तरीका है। बिल्कुल सही, जितना मुंह चले उतना पेन चले। चला वहां पे गोला की जगह कुछ भी बने, पर पेन चलना चाहिए। उसका इंटेंशन सीधा बुक पे आता है, यहाँ वहां नहीं दिखता। कैसे लो, रियलिटी भी है और फॉलोअप के ट्रिक्स भी हैं। लाइफ में 1 टाइम आपको ओनली फॉर 600 पट्ट से वहां निकल आती, इतनी सारी जानकारी 600 रुपया में, वाह। यस, जीवन में 1 टाइम, लाइफ में 1 टाइम ओनली फॉर 600। इससे क्या मिलेगा? पट से संकल्प पत्र हमारे सामने है, ऐसे लो प्लान की तरह। सर इसमें मिलता है, देखिए हम एक नई दुनिया की बात करने वाले। कौन सी दुनिया? बोले इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट की दुनिया में आपका समय और डेट
फिक्स होती है। जैसे कि आज तारीख है हमारा 18, टाइम मिल गया हमको 12:30। इसमें आपने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद जो भी व्यक्ति इस संस्था में एंट्री लेगा वो आपके डाउनफॉल में जाएगा और एवरी पर्सन 500 जनरेट होगा पूरा। ये से लो। और यदि मान लेते हैं यदि आपने आज ज्वाइन किया, एक हफ्ते बाद देखते हैं तो 15 लोग आपके डाउन में आ गए, 15 × 500 तो आपको कितना मिला? 7500। क्या बात कर रहे हैं? हर तरह से बंदा हिल नहीं सकता, सच बता रहे हैं। हर आप में दम होनी चाहिए। वहां जाओगे तो औकात है वो बाहर निकल जाए, और यहाँ आएगा तो मजा लो बाहर निकल जाए। हम ही छोड़ दे तो बात चला कि हमें पास समय का जा बेवफा जा, तो ये ज्वाइन नहीं कराना। वो हमसे हम ही छोड़ दें तो ठीक है ना, मजाल कहाँ जो छेड़े दिलेर को, सही है ना, क्योंकि हम काम करते हैं इस पे। अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर पैदा नहीं हुआ, पर अर्जुन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी धनुर्विद्या सीखने में। जैसे लो आज हम दिलेरी के साथ लगे हैं, परिवार साथ में है, उनको 10 पैसे की फिक्र नहीं। जो करना है उसने पहले ही सोच लिया होगा कि इन्हें अमीर बनाना कि गरीब बनाना। उसने सोचा होगा तो टपरिया से सारा अटरिया हो जाएगी, और उसने सोचा है तो अटरिया से सारा टपरिया चली जाएगी। मेरा ऑडी का प्लान बनाया था, मना कर दिया था, बोले ना, अरे मैंने साला लाए क्या थे जो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सर की लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा सारा होगा क्या? वापसी जाएगी ना। और कैसे जाएगी? जब ये हमारे साथ में है तो सही है ना। सारा पूरा शोरूम घर में खोल लेंगे उसका। हमें अपनी औकात पे आने दो तरह तरीके से 2-3-4 महीने तक और सही है। 5-6 कड़ी होगी सारा, सब्जी भाजी की तक अलग होगी, सही है। इस तरह से आपने अपना उसका संकल्प प्रमोट कर दिया, ठीक है। अब आपके मन में एक बात खुजला रही होगी, अभी तो सर हमने पैसा की बात ही नहीं की इससे, हमें पता है ना। देख पक्का सर मुंह निकल आया, हाँ बात तो सही है, सही है। तो सर इस तरह से हमारा ये संकल्प क्लियर हो गया, संकल्प पत्र हमने क्लियर कर दिया। आपके फॉलो में दम है तो सब कुछ होगा, और फॉलो में कब दम होगा? जब आप इस पर निछावर होंगे तब दम होगा। बाकी आप मेरे से कुछ भी रटा रहे हैं, मेरे को बिठा लेना मिट्टू की तरह, मैं बोलूंगा होने को अच्छा नहीं जब तक आप नहीं उतरोगे उस पर। तो समझ रहे बात है? आप मेरे को किराए पे रख लो बॉडीगार्ड की तरह, सर सब प्लान तुम दिखाओ, पर साला तुम में ये चीज नहीं होगी तो ऊपर वाला तो तुम्हें देख रहा है ना। हम तो किराए के बंदे हैं, हमें तो नौकरी पे तुमने रखा है, तुम्हें वो फिर भी ज्वाइन नहीं करने वाला। सारा खेल एथिकल, खुद उतर जाइए। ये हो गया सर। अब सर हमारे पास भगवत गीता आपके पास हमारे पास 3 रूपों में है सर। एक भगवत गीता का रेट है यहाँ पे हमारे पास 45 रुपए, एक भगवत गीता का रेट है हमारे पास 4 रुपए, और एक भगवत गीता का रेट है हमारे पास, वो इतने में बोल पड़ेगा सर, हमें वो चाहिए। कौन सी चाहिए? वो तो उसका पैसा देना पड़ेगा तेरे को ना, सही है। तो वो सर हमारे पास 9,990 की है। यदि हम गीता जी की बात कर रहे हैं तो खुद बोल रहा है सर, ऑप्शन तो दे दिए ना, 45 रुपए वाली भी है और 4 रुपए वाली भी है, पर उनके साथ वही समस्या है, पहले भी तो रखी तुम्हारे घर में सही है ना, वो रखी थी, समस्या तो वही है। तो इसके लिए आपने अपना पूरा स्टैंड पूरा बनाइए। 14,880 का है, पूजा की थाली भी है, स्टैंड भी है, वो भी है, और गीता जी भी है। अब आपको कैसे प्रमोट करना है वो आपके हाथ में। तो सीधा बात सर, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो हमने कब बोला पैसे नहीं है? ऐसे पैसे इसीलिए तो नहीं है क्योंकि जब आप इन्हीं के पैसे नहीं है तो हमारे पास पैसे होंगे कैसे? जब इन्हीं के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, ये सवाल नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारे दूसरे पार्टनर आपको कवर करेंगे। तो इस तरह से हमने, यदि इनके लिए पैसे नहीं है तो वो भी तो उनके पति नहीं मना कर देगा, तो उसके घर में बुक नहीं जाना जिस घर में तेरी वो शंकर जी वाली बात उसको बता दे। आप बोलोगे सब शंकर जी वाली कौन सी नई कहानी आ गई, सही है ना। कहते हैं जब माता पार्वती के पहले सती जी का अवतार था, और कहते हैं कि जब उनके पापा के यहाँ बगैर बुलाई गई तो उनका वहां आसन नहीं मिला, और आसन नहीं मिला तो वहां पर उन्हें गुस्सा आई, उन्होंने अपने आप को स्वाहा कर दिया। और जब भगवान को पता चला कि जहां मेरी पत्नी का सम्मान नहीं हुआ, उनने उसी समय एक राक्षस को पैदा किया और जा बोलेगा, उसी समय उन्हें दक्ष राजा की गर्दन काटी, सबको सारा हवन कुंड में पटक दिया। जिस घर में पति की जहां इज्जत नहीं होगी, पत्नी सारा वहां पे है ना कच्चू करने नहीं जाएगी। समझ में आ रही बात को आपको? तो यदि आप इनके लिए पैसे नहीं है तो वो तुम्हें कभी कुछ देने वाले नहीं है। कैसे लोग? तो ये आपका संकल्प पत्र वाला पॉइंट हो गया प्रमोट करने का, सही है। इस तरह से एक और स्लाइड फिर बाद देखेंगे। तो इस तरह से आप इसमें यदि किसी को कुछ लगता है तो हमारे दूसरे पार्टनर आपको देंगे, यदि कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या आ रही है तो। फाइनल है 90% रिजल्ट के लिए, सही है। आगे बात करते हैं। इतने सब होने के बाद भी यदि आप फेल हो रहे हैं तो ये तो आपकी बदनसीबी है ना, वरना कंपनी भी हमारी अच्छी और सीनियर भी हमारे टॉप है। ऐसे लोग इतना सब करने के बाद भी
फिर भी यदि आपको नहीं लगता कि नहीं हो पा रहा है तो कुछ चीजें मेरे पास एथिकल फिर सत्य प्रमाण है आपके पास। क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं कि गीता जी की स्थापना को लेकर यहाँ क्या लिखा है, हर घर गीता जी की स्थापना को लेकर स्टोरी ऑफ सक्सेस क्या है, क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या है एथिकल प्रमाण हमारे इतिहास में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, बहुत लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, हम तो सीधी बात पर पहुंचते हैं। शंकर जी और रावण की कहानी सुना दो। थर्ड पार्टी अप्रोच टीपीआर, ये टीपीए होना चाहिए, ये थर्ड पार्टी अप्रोच है। यदि आपके पास यूट्यूब से लोड करके रखे हो तो ये सुना दो, वरना आपके पास नोट की भी होनी चाहिए। घर में गीता जी क्यों होनी चाहिए, इससे क्या होता है उसे बताएं कि रावण को बड़ी चिंता थी, किसकी, अपनी लंका की। अब बोले आपकी लंका तो उसी की थी, उसकी लंका नहीं थी, उसके भाई चचेरे भाई कुबेर की लंका थी। उसने 3 कान बजे का कुबेर से लंका छुड़ा ली, कैसे नो, और उसे मालूम था कि ये लंका दूसरे की, मेरी तो है नहीं है, आज नहीं तो कल सोने की लंका जा सकी। उसने एक बार विशेष रूप से प्रयास किया, काहे का प्रयास किया, लंका को बचाने के लिए अलग से उसने यज्ञ आहुति किया, एक उसने क्या किया, तपस्या की, केवल लंका बचनी चाहिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसे बोला कि बोलो बेटा क्या चाहिए। बोले साहब कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि मेरे जीवन में आने वाली कई पुस्तों तक लंका रहे। तो क्या है, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले ऐसा वैसा हमें मतलब नहीं है, हमने तपस्या की है, हमने 2 भगवत गीता दी, 2000 में चाहिए है, हमें मतलब नहीं है बैंक बंद होना हो। हम नहीं कई यार कंपनी सर अभी पैसा नहीं आया, बैंक बंद, हमें मतलब नहीं, हमें पैसा चाहिए। तो कंपनी आजकल ऐसा सेटअप बना, बैंक बंद हो फिर भी तुम्हें पैसा मिलेगा। ऐसे लो, ऐसा हुआ है हजारों बार, और ऐसा भी हुआ है दीपावली तो सारा 4 दिन पैसा ले, हमें तो देना है ना, हमें क्या लेन देना, 3 दिन पहले पैसा, 4 दिन पहले पैसा, बीच में जनवरी में 14 जनवरी में सारा 2 बार पैसा आ गया, मैच कर रहा सारा डबल बार कैसे आ गया है ना। कुछ लोग तो परेशान, सर मेरा पैसा समझ नहीं आ रहा, आ कहाँ रहा जा कहाँ रहा है, सही है। तो उन शंकर जी ने बोला भैया ठीक है, रावण बोला हमें तो वरदान चाहिए, तुम जानो तुम्हारी पंचायत जाने, ठीक है। तो बोले ठीक है ये शिवलिंग ले लो भैया, और इसको जहां भी स्थापित कर दोगे, वो शिवलिंग जहां भी स्थापित होगी वो अजर अमर होगी, तो लंका में कर ले चाहे कहीं भी कर ले। तो उसने अभी लिया और जाने लगा। ये बात कहां से है, जिस घर में भगवत गीता की स्थापना होगी उससे रिलेटिव है। लेके जाने लगा, सब देवताओं की आपस में बात हुई, यदि ये लंका को शिवलिंग लेके चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी ने बोला था ये लंका अजर अमर नहीं रहेगी। बोले क्यों, बोले नाने का धन, पाने का धन, बेईमानी का, ये आगे चलते नहीं है, और ये बेईमानी की लंका है भाई भाई की, ये नहीं चल सकती, मैं वरदान नहीं दूंगा। पर उसने जबरदस्ती करके वरदान ले लिया। ये चीजें आपके पॉइंट्स में निकलनी चाहिए। पाने का धन, नाने का धन, बेईमानी का, ये आगे तक सर्कुलर नहीं होता है, ये बीच में स्टॉप हो जाता है। ये पॉइंट्स आपके लिए काम करेंगे। ये ऐसे नहीं कि आप बातों बातों में निकल रहा तो आप लोग उसे नोट ना करो। पानी का धन, बेईमानी का धन, नानी का, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते। इसलिए मैंने अपनी जो मेरी ससुराल में अकेला, मेरा सारा पैसा खर्चा कर दिया साला पहले ही सब। लो भैया, सही है ना, बिल्कुल नहीं बचाने का मैडम, टेंशन नहीं लेने का, अपन अपनी ले लेंगे, सही है ना। ये सिंगल फीस है, साला साली कोई नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं बचाते, हम दोनों दिलेरी के साथ उड़ाते हैं, सही है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि ऐसा है जो लंका रुकेगी नहीं, तो उन्होंने बोला एक काम करो, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तो ये तुम एटीएम ले लो, ठीक है ना। हमारी साहब ने एटीएम दे दिया, बैग में रखा है, ठीक है। सर को मैं कई बार चेक देता हूँ तो हरी भाई साहब को देता हूँ, सर बोलते ये साला समझ में नहीं आता। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग बोलते सर गजब की किस्मत है तुम्हारी, गजब की बीवी पाई। अरे साला मैं नहीं पाऊंगा तो तू पाएगा, क्योंकि हम काम इस पे करते हैं। लोग बोलते हैं किस्मत तो गजब है, अरे गजब काहे ना होगी, क्योंकि हमने तो इस पे पूरा जिंदगी निछावर कर दिया है। उसने पहले ही सोच लिया था यदि इन चीजों में इसको फंसाएंगे तो सारा ये काम कौन पड़ोसी करेगा क्या। इसलिए इसको ना रोटी बनाना, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, सब बना के दिया सारा। तू अपने काम में लग रहा, मैं देख रहा हूँ सबको। उसने पहले ही सेटअप बना के दिया। मैडम सही, अच्छा यदि चला जाए तो उससे तो कोई बोलने वाला नहीं। बोले कौन, गणेश जी को भेज दो। अरे सारा मारेगा नहीं, बंदी बना के जाएगा, सही है। तो इनको भेजो, कम से कम मारेगा तो नहीं, क्योंकि अभी तो वरदान लेके आया उन्हीं के बाप से। तो गणेश जी को भेज दिया, गणेश जी को भेज दिया। और गणेश जी ने बोला और रावण भैया वेर आर यू गोइंग, बोले तुम्हारे पापा से लेके आ रहे, देखो ये तो हमारे घर में बहुत सारी पड़ी है। अरे नहीं ये खास है। बोले कैसी खास, बोले जहां स्थापित कर दोगे अजर अमर हो जाएगी जगह।
बोले टेस्ट किया था, बोले क्यों? बोले बैंक के बाहर लिखा रहता यहीं चेक कर ले, बाद में पैसे की गारंटी नहीं, कम हो बोले यदि यहाँ रख दिया यहीं चिपक गई तो सामने तो मैं तो बैठा हूँ और मेरे को पता कौन हूँ? बोले शंकर जी का लड़का। हाँ गवाह? बोले हाँ 100% गवाह है। तो उन्हें रख दी, बोले उठा के देखो, बोले हाँ परफेक्ट क्लियर ओरिजिनल है, ओके। अरे सुनो तो, बोले चलो तो अंदर दूसरी लेने के लिए। बोले ना बाबा मैं नहीं जाऊँ। क्यों? बोले भैया वो बाप नहीं सांप है साला, पहली बार तो साला उसने हाथी का सर लगा था, पता नहीं साला बिच्छू का लगा देगा। तो अपने उठाया डेरा और रफू चक्कर। और कहते हैं बैजनाथ धाम उसी शिवलिंग के जगह पे आज बनाया गया जो अजरामर है, 11 स्थित ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। जिस घर में भगवत गीता रहती है उस घर में आप बैजनाथ धाम से रिलेट कर सकते हो। और फाइनली चीज है तो पढ़ी और सुनी जाए, ऐसा नहीं रखी वाली बात आ गई, जो पढ़ी और सुनी जाए, क्योंकि बैजनाथ धाम में 24 घंटे आती हैं, दोनों दिन तीनों टाइम होती है। तो जिस घर में ये दिन में 5 बार 3 बार पढ़ी जाए उस घर में कभी साला नींद नहीं खिसक सकती, ऐसे नो। तो ये आप स्टोरी उसको रिलेट कर सकते हैं।